नमस्कार सर, अभिजीत सर एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। सोचा तो नहीं था कि आप आएँगे बट वेरी वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर सर और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्लास्ट कन्वर्सेशन। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं मेरे ने और बहुत सारे व्यूअर्स के, जो कि आए आए दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके जवाब हमें मिल जाएँ, कहीं न कहीं से हम पता कर लें। इसकी खोज में हम लोग कभी कहीं पे, कभी कहीं से बहुत लोगों से पूछते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि उन सब क्वेश्चन्स के आज आंसर्स हमें एक जगह पे मिल पाएँ और बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत-बहुत शांतनु जी आपका। मैं प्रयास करूँगा कि आपके ऑडियंस को ज्योतिष में वो रहस्य और वो जानकारी दे पाऊँ, जिसको लेकर बहुत सी मिथ्या भी फैली जी, हुई है जी सर। और बहुत से लोगों के डाउट्स भी क्रिएट रहते हैं जी। और उन स्थितियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उन डाउट्स को कैसे अपने आप से समझकर आप ज्योतिष को समझ सकते हो, जी। इसका पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। शुरुआत अगर हम करें तो मैं इसी से करूँगा कि सर एस्ट्रोलॉजी है क्या? क्योंकि हमें बस ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होती है। तो एक तरह जी, से हमें उसके अंदर की चीज़ पता है कि इसमें ये होता है, उसमें वास्तु होता है, उससे ये हो जाता है, उसमें हमारे ग्रहण है, ये है। बट अगर जी। मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी क्या है? सर उसका जवाब क्या रहेगा कि सर व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? देखिए, बहुत समय पहले ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया हुआ ये एक शास्त्र है, जी, जिसे साइंस की तरह कैलकुलेट किया गया है। ओके। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी को आज भ्रम मानते हैं। हुँ, बहुत से लोग कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। जी, किंतु इसे अगर आप अच्छे से देखो, इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, तो आप देखिए कि एकदम से ऐसा क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है जी, और एकदम से उसकी सडन ऑफ किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई। जी, कई बार आप देखते हो कि बहुत खराब लाइफ चल रही थी, एकदम से उसके लिए बहुत अच्छे मोमेंट जी, क्रिएट जी, हो जी गए। सर, जी। आप अगर देखोगे तो मंथ में ही हर ढाई दिन के बाद में आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिमाग में चलते रहते हैं। ओके, ये सब ग्रहों के आधार पे होता है ओके। और इस साइंस को अगर सही ढंग से समझा जाए, जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि न्यू जनरेशन भी बहुत अच्छे से इसे समझ रही जी, है। जी, जी सर, जी। इसे अंधविश्वास से बाहर निकालने की ज़रूरत है और जब इस साइंस को आप कैलकुलेट करते हो, तो इससे और ज्योतिष एक अकेला ऐसा शास्त्र है, जिससे आप पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर को एक्यूरेसी के साथ जान सकते हो। ओके एंड सर एक्यूरेसी से व्हाट डू यू मीन? कितने परसेंट की एक्यूरेसी? अगर कैलकुलेशन सही की जाए तो जी। इसमें 100% की एक्यूरेसी को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो सर एक मेरे पास्ट से लेके मेरे फ्यूचर से लेके हर एक चीज़ हम अपने चार्ट्स और अपनी मतलब एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष बिल्कुल ज्ञान जान से। सकते हैं और एक और चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना जी, जी, जी चाहूँगा, सर। अगर सच में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कैलकुलेशन करवाते हो, अपना प्रेडिक्शन करवाते हो, जी सर। तो मेरी नज़र में एस्ट्रोलॉजर वो है जो आपसे कुछ ना पूछे। ओके, आपने सिर्फ लाकर कुंडली रखी और वो ग्रहों की प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर आपको बताए कि पिछले समय में आपके साथ ये हुआ है, ओके। प्रेज़ेंट में ये हो रहा है और फ्यूचर में ये होगा। अमूमन आप देखोगे कि एस्ट्रोलॉजर पूछते हैं जी क्या प्रॉब्लम है? जी सर, जी सर। तो वो कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र की स्थिति नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की कैलकुलेशन ही हमारे गुरुजनों ने ये बताई है कि ज्योतिष ही वो है, जब सामने कोई व्यक्ति आकर कुंडली रखे, फिर जो आप बता रहे हो तो उसपे वो हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, कि ओके, ऐसा हो रहा है। और इतनी एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्शन देते हो और भगवान के आशीर्वाद से हमारे चैनल से जो आप हम देख रहे हो आप देख रहे हो, जी सर। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 99% जो लोग होते हैं, जी, वो हमारे यहाँ से सैटिस्फाइड ही होकर जाते हैं। सिर्फ़ 1% की स्थिति में अगर कुछ ऊँच-नीच होती है, तो कहीं न कहीं उनके टाइम के अंदर एक्यूरेसी नहीं है, ओके। तो आपको प्रेडिक्शन में चेंजेज़ देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ 100% की एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्शन ले सकते हो। तो सर आपने टाइम बोला यहाँ पे, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सर टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है इस चीज़ में। जी, तो एक तो ये थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी है कि हम देखते हैं कि रात वाले समय को मतलब कि 12 बजे के बाद वाले समय को जी। कि हम अगले वाले दिन में लें या फिर हुँ, उसी दिन में काउंट करें। नहीं 12 बजे के बाद में आपको नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ओके और सर ये भी है कि फिर कितना डिफरेंस लाइक फॉर एग्जांपल क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको अपना बर्थ ऑफ डेट ही नहीं पता होता है, अब टाइम जी। तो बहुत दूर की बात है हुँ, हुँ। और एक्यूरेटली तो मेरे ख्याल से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना एक्यूरेटली आई गेस कुछ फैमिलीज़ होती जी, होंगी जो बिल्कुल। जिनको पता होगा बट लाइक कितने समय का डिफरेंस इज़ लाइक कि चल सकता है इतने जी, इतने समय बिल्कुल। का डिफरेंस? तो मैं बताना चाहूँगा आपको, इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि आपकी 1 सेकंड, 1 मिनट के अंदर भी लगन चेंज हो सकता है ओके, और कई बार अगर लगन चेंज नहीं हो रहा है, तो ढाई घंटे के अंदर लगन सेम रहेगा, उनमें ग्रहों की डिग्रियाँ चेंज होती रहती हैं और डिग्रियों के आधार पर उनके प्रेडिक्शन में कम और ज़्यादा का परिवर्तन देखने को मिलेगा। बट कई बार हम देखेंगे कि 11:41 आपने समय बताया, हुँ, उस पे कोई और लगन था और 42 के ऊपर वो कोई और लगन हो गया। तो फिर उसके आधार पर आपका प्रेडिक्शन चेंज होता है बट हमने अगर हम हमारी बताएँ, जी सर। तो हम
सामने वाले से फिर भी नहीं पूछते, अगर मैच नहीं कर रहा है, लगन चेंज हो रहा है, तो उसके दूसरे लगन से भी उसको प्रेडिक्ट करने की वो देखते हैं कि कैसे ओके, इसका कैलकुलेशन करके राइट लगन पता किया जाए। सबसे पहला महत्व है, लगन आपके हाथ में सही होना चाहिए। ओके। सर ये जी। लगन होता क्या है? लाइक आप लगन लगन बोल रहे हैं जी। लेकिन लगन लाइक है क्या ये लगन? लग्न क्या है, तो 12 लग्न होते हैं, ओके। मेष लग्न से मीन लग्न। मतलब सारी और राशि एक तरीके से जो बिल्कुल, राशियाँ जैसे मेष से मीन राशि जी, होती जी है, सर, जी। वैसे ही 12 लग्न होते हैं, 12 राशियाँ होती है। एक-एक ग्रह के पास में कई ग्रह हैं जिनके पास 2 लग्न का आधार होता है, हुँ, जैसे बुध महाराज के पास में मिथुन लग्न और कन्या लग्न होता है, इनका स्वामित्व बुध के हाथ में होता है। ओके, धनु लग्न और मीन लग्न हुआ, इनका स्वामित्व देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होता है। जी, मकर और कुंभ का शनि के हाथ में होता है। ओके, मेष वृश्चिक का मंगल के हाथ में होता है। सूर्य, चंद्रमा इनके हाथ में एक-एक ही लग्न है। जैसे अच्छा, सूर्य के पास में सिंह जी, और चंद्रमा के पास में कर्क। ओके, शुक्र महाराज के हाथ में भी 2 लग्न होते हैं, वृष लग्न और तुला लग्न। ओके। तो इस लग्न एक्चुअली अगर आपने प्रश्न पूछा कि लग्न होता क्या है? जी सर, तो लग्न एक तरीके से पूरी कुंडली का सीएम पद जिसको आप कह सकते हो, ओके, जो होल सोल पावर अपने हाथ में रखता है, वही निर्धारित करेगा कि बाकी 9 ग्रहों को उसका कौन-कौन से स्थान पर प्लेसमेंट देना है। अच्छा, एक तरीके से ओके, आप हाउस ओनर बोल सकते हो लग्न को। जी, लग्न और लग्नेश, लग्न होता है जैसे मैंने आपको बताया कि मेष लग्न है, तो इसका स्वामी हुआ मंगल। अच्छा, तो एक ओके। तरीके से आपकी कुंडली का सुप्रीम पावर अगर किसी के हाथ में है, हुँ, तो वो मंगल के हाथ में होगा। हुँ। जी, जी, ये समझ में आया। ये सर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी क्योंकि सुनते तो रहते थे हर जगह पे कि जी, लग्न, लग्न, लेकिन चीज़ें एक्चुअली में पता नहीं लगती तो लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाएँगे। जी, ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क कि सर हमने देखा है कि सर जो लोग बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करते, जी, उनका कोई नाता नहीं है दूर-दूर तक, उनको पता ही नहीं है कि कभी ऐसा कुछ करना है, ना वो कोई उपाय करते हैं। लेकिन जी, ऑन द अदर हैंड मैंने वो लोग भी देखे हैं, जो कि आए दिन, हर मिनट, हर सेकंड उनके दिमाग में यही लगा रहता है कि इस समय पे मुझे ये उपाय करना था, उस समय पे मुझे ये उपाय करना है और वो करते भी हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों की लाइफ में कभी-कभी देखोगे तो जिसने कुछ भी नहीं किया होता, वो कहीं न कहीं बहुत ऊपर होता है और जिसने सब कुछ वो सब चीज़ें कर भी रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि वो उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, शायद से अपनी ज़िंदगी जी, से खुश भी नहीं है। तो बिल्कुल। ये ऐसा डिफरेंस क्यों है कि एस्ट्रोलॉजी की एक की दुनिया में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस ला के रखा है, जबकि वो पूरी श्रद्धा से चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी बिल्कुल। तरफ जहाँ जिसको कुछ भी नहीं पता, वो इतनी ऊँचाइयों पे बैठा है। तो सर इतना डिफरेंस क्यों और कैसे होता है ये? जी। तो देखिए, ये भी अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं ये दशाओं के आधार के ऊपर ही निर्धारित होता है। बहुत से लोगों को आप ये भी कहते हुए सुनोगे जी, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जी, जी सर। उसके आधार के ऊपर आपको बहुत अच्छे योग मिल रहे हैं। तो नो डाउट पूर्व जन्म के कर्म व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। जी। किंतु इसे आप देखोगे तो कोई व्यक्ति जिसकी दशा खराब चल रही है, हुँ, हुँ। नीच के ग्रह की दशा चल रही है, किसी व्यक्ति के लिए अकारक ग्रहों की दशा चल रही है, वो रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ड्रास्टिकल चेंजेज़ लाइफ़ में नहीं दिखेंगे। ओके। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कोई कर्म की स्थिति का योग नहीं बना रहा है, कोई पूजा-पाठ नहीं कर रहा है, जी, किसी की भक्ति नहीं कर रहा है, जी। किसी मंदिर नहीं जा रहा है, बट उसकी कुंडली का सुप्रीम पावर अगर दशा में चल रहा है, हुँ। तो वो 100% उसको रिज़ल्ट देने के लिए बाध्य है। वो उसको रिज़ल्ट भी देगा और उसके चेंजेज़ व्यक्ति को देखने को भी मिलेंगे। तो सर बेसिकली ये टाइम टाइम की बात है कि बिल्कुल, टाइम की जिसका स्थिति समय का होगा, योग है, बिल्कुल। जिस समय जिसका समय होगा वो बिल्कुल, जी, उसकी बिल्कुल। नैया पार होनी ही होनी है। ओके, तो सर अभी आपने उच्च और नीच की बात कर ही दी है। जी, वैसे तो मैं बाद में करने वाला था बट अगर आपने बात कर ही दी है तो सर मैं उससे पहले सर जान लेते हैं कि प्लैनेट्स और ये ग्रह होते क्या हैं? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कुंडली होती है जी, और उस कुंडली में ऐसे तो बहुत सारे मेरे को तो नहीं पता तो मैं यूज़ करता हूँ टर्म कि वो बॉक्सेस होते हैं बहुत सारे जी, और उसमें रैंडम नंबर्स लिखे होते हैं। मेरे लिए तो वो रैंडम ही है सर, जी, आपके लिए जी, बिल्कुल जी, नहीं होंगे। तो सर वो नंबर सबसे पहले वो है क्या और वो क्या दर्शाते हैं? जी। और शायद से हर एक के हाउसेस फिक्स होते हैं। उसमें हुँ, हुँ। प्लैनेट्स वेरी करते हैं कि वो होता है मतलब एक चार्ट है तो उसमें नंबर 1 हाउस सेंटर वाला होता है शायद जितना जी। मैं पढ़ पाया जितना, हुँ, फिर हुँ। नंबर 2, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पूरा चार्ट बनता है। जी, तो ये सर नंबर है क्या और ये सिग्निफिकेंस क्या है सर इन नंबर्स का? जैसे कि जो हाउसेस होते हैं, जी। अपने जैसे कि आप बोलते हो कि पहले घर में है, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। पहला ग्रह वो है क्या? वो पहला घर क्या है? और उसमें लाइक क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि आपका पहला घर किसकी चीज़ से रिलेटेड है? कि पहला जी। घर कोई हेल्थ से है, इसमें हुँ, आपके हुँ, वो हैं, हुँ। तो वो हैं। तो सर इसके बारे जी, में पहले तो देखिए आपने अभी पूछा कि 12 खाने अपने गिने, जी, जी सर, जी। बट आप देखते हो कि सबसे पहले एक पहले घर के अंदर लग्न लिखा हुआ होता है। जी, जी, कई जी, एलजी। कुंडलियों में अगर आप देखोगे जो सॉफ्टवेयर से बनती है, जी। तो उसमें सिर्फ़ ल लिख कर भी डॉट जी, लगाया जी, होता जी है, वो सर, जी सर। लग्न स्थान होता है। ओके। वहाँ से जो नंबर चालू हो रहा है, उसके बाद आप देखोगे तो सीक्वेंस आपको मैच करती हुई दिखाई देगी। जैसे 10 लिखा हुआ है तो 11, 12, अब 12 के बाद तो 13 है नहीं, जी, तो जी। 1, 2, 3, 4, 5 करेगा। अच्छा। 8 नंबर लिखा है तो 9, 10, 11, 12 उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए ये सीक्वेंस होती है। अब आपने पूछा कि ये है क्या? जी सर। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि लग्न और लग्नेश, जी।
जो जिस नंबर लग्न का पहला खाना जहाँ पर लग्न होता है, उस स्थान पर जो ग्रह नंबर लिखा हुआ है, उसके नंबर के स्वामी भी मैंने आपको बताए जी, अभी। जी, जी सर, जी सर। तो उन स्वामी की स्थिति का योग वहाँ पर कैलकुलेट होता है कि किस व्यक्ति का क्या लग्न है। लग्न के अपने आप में बहुत मायने हैं। हुँ, लग्न को अकेले को देखकर, लग्नेश की स्थिति को देखकर व्यक्ति का 50% व्यक्तित्व को हम बता सकते हैं। ओके। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि सुप्रीम पावर लग्नेश के जी, हाथ में जी, जी होता है, सर, जी, लग्न के हाथ में होता है, जी। उसके आधार पर ही वो ग्रहों को प्लेसमेंट निर्धारित कर देते हैं। जी, जी, जी। तो इसे अभी हम और चर्चा करेंगे, तो हुँ, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जी। बट सबसे पहले आपने एक प्रश्न भी पूछा था कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता जी, जी सर, है जी। ना? तो सबसे पहले लग्न हमने देखा और उसके मालिक को देखा, जी सर, अर्थात लग्नेश जो उसका ओनर है। जी। तो सबसे पहला जो लग्न होता है, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। उसका आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव कैसा रहेगा? ओके। उसके निर्णय लेने की शक्ति कैसी रहेगी? जी, उसके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थितियाँ स्ट्रॉन्ग रहेगी, कमज़ोर रहेगी? सारा जो मुख्य मैंने बताया सबसे प्रमुख स्थान है वो आपकी कुंडली का ब्रह्म स्थान होता है। जी लग्न जी। सेकंड नंबर को जब आप काउंट करते हो तो ये आपका धन स्थान होता है, सो सेकंड हाउस यू आर मीनिंग कि सेकंड से सेकंड हाउस? लग्न से सेकंड भाव। लग्न से सेकंड, तो सर जी। मतलब लग्न से पोज़ीशन मतलब मेरा लग्न कहीं भी हो सकता है, ऐसा है? आपका लग्न तो जो नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है वो जी, लग्न हुआ, हाँ। उसके अंदर नंबर कुछ भी हो रहा है। हाँ, जैसे ठीक है। हमने एक काउंट करते हैं कि लग्न मतलब 1 नंबर तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसमें 8 है तो ये जो भाव हैं ये फिक्स हैं। अब अच्छा, इसकी जो अंडरस्टूड। कैलकुलेशन होगी वो ग्रहों के आधार पर होती ओके, है। ओके, ओके, अंडरस्टूड सर। तो उस स्थिति के आधार पर लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जी, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव उसका नेचर कैसा होगा आप देखोगे। जी सर। बहुत से लोगों को आपने मिला होगा, सबके नेचर आपको डिफरेंट दिखते हैं, जी, 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 है जी, ना? ऑफ़ कोई कोर्स। बहुत उग्र होगा, जी, कोई बहुत शांत है, जी किसी सर। के अंदर रिस्पेक्ट है, किसी को बोलने के ही नहीं बन रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, तो जी, ये सब चेंजेस कहाँ से होते हैं? ये लग्न की स्थिति से होते हैं। ओके। दूसरे नंबर पे आता है तो जो सेकंड हाउस होता है हमारी कुंडली का, अगर संभव रहे आपके लिए तो इसे कुंडली को कैलकुलेट करके जो अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी दिखा हाँ पाएँगे सर, मैं तो स्क्रीन ज़रूर पे से चालू जी, कर जी, 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 दिखाएँगे। जी सर। दूसरा घर होता है आपकी कुंडली का धन भाव। धन भाव। व्यक्ति के पास कितना धन होगा? स्वयं अर्जित करेंगे या पैतृक की स्थिति का योग ओके। प्राप्त होगा? ये आपके कुटुंब परिवार का स्थान होता है। किस व्यक्ति के कुटुंब परिवार का सहयोग उस व्यक्ति को मिल पाएगा? हाँ, हाँ, हाँ। आप देखते हो कई लोगों को कुटुंब परिवार का बहुत सहयोग मिलता जी है, सर। कि चाहे जितनी स्थितियाँ उसके जीवन में विपरीत हो रही है किंतु उसका परिवार सदैव उसके साथ जी, खड़ा है। जी, जी। कई लोगों के लिए कुछ भी वो करते जा रहे हैं, परिवार का सपोर्ट नहीं जी है, सर, जी सर। एप्रिसिएशंस नहीं मिल रहा है। जी, तीसरी स्थिति होती है सेकंड भाव होता है वाणी का भाव। वाणी का, किस ओके। व्यक्ति की कैसी वाणी है? धन के साथ-साथ वाणी का भी। एक स्थान 3 कंडीशंस को ओके। कैलकुलेट करता है। ये धन भाव भी है, जी, ये वाणी भाव भी है जी। और ये आपके कुटुंब परिवार का भाव भी ओके, 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 है ना? ओके। जी सर। कई लोगों की सौम्य वाणी होती है, कई जी, लोगों की क्रूर वाणी होती जी, है, तो वाणी को द्वितीय भाव से हम कैलकुलेट करते हैं कि इस ओके, व्यक्ति की वाणी का योग कैसा रहेगा। ओके। ये अपनी बि स्थिति को बिगड़ी से बिगड़ी स्थितियों को अपनी वाणी के चलते अपने पक्ष में ले आएगा जी। या बनी-बनी स्थितियों को भी अपनी वाणी से बिगाड़ जी देगा, सर। है ना? जी, तो वो स्थिति यहाँ से कैलकुलेट होती है। जो तीसरा घर होता है, लग्न से तीसरा घर, लग्न से तीसरा। वो होता है पराक्रम भाव। ओके। किस व्यक्ति के जीवन में कितना पराक्रम जुड़ा हुआ है? वो स्थान होता है छोटे भाई-बहनों का भाव, जी, वो स्थान होता है आपकी यात्राओं का भाव ओके। और यात्रा कैसी? तो व्यापारिक यात्रा। हुँ, 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 हुँ। लग्न से चौथे घर को जब आप काउंट करते हो, तो ये जनता का स्थान है। कई लोगों को आप देखते हो जनता में बड़ा यशमान प्रतिष्ठा मिल अच्छा, रहा है। कई लोगों को जनता में अपयश का सामना करना पड़ ओके। रहा है। कई और इसी के साथ में जनता स्थान होता है, ये माता सुख का स्थान है। जी, ये आपके पैरेंटल प्रॉपर्टी का स्थान है। ओके, ये आपके जीवन में भौतिक सुखों का स्थान है ओके। तो सर और इस ये हमारे सॉरी, हृदय का सॉरी। स्थान भी है। तो सर ये ऐसा भी है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हाउस हो गया, जी, तो इसमें अगर कोई एक चीज़ मेरी अच्छी है, तो जी। ऑटोमैटिकली वो 3-4 पे इफ़ेक्ट आएगा। लाइक अगर फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी माँ मेरे से दुखी है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, हुँ। हालाँकि है नहीं, बड़ी खुश नहीं। है। जी, जी, अगर जी। दुखी है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा हो सकता है कि वो मेरे उस पूरे ग्रह को खराब कर दे या फिर जो बाकी चीज़ हैं, लाइक जी। मेरी यात्राएँ बड़ी अच्छी हो रही थी हुँ, या फिर हुँ। मेरी बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं, जो भी इस घर के हुँ, हुँ, हुँ। सिग्निफिकेंस है, वो बाकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन आउट ऑफ सडन मेरी माँ से मेरी बिगड़नी शुरू हो गई, किसी जी, भी कारणवश बिल्कुल। और वो बिगड़ते-बिगड़ते ज़्यादा हालात खराब हो गए। तो सर चांसेस है कि ये बाकी चीज़ों को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा मेरी? बिल्कुल करेगा। उसका एक रीज़न है। जैसे मान लीजिए आपके दशा अच्छी चल रही है। जी। दशा के अंदर आपके चतुर्थ भाव का जो प्लैनेट है, स्वामी है। जी, जी, जी सर। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपका लग्न है मेष, जी सर। ठीक है? मेष से चौथा घर हो गया कर्क राशि ओके। और कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा, जी सर। ठीक है? आपके एक अच्छे प्लैनेट की दशा चल रही है। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपको मंगल की दशा चल रही है। जी सर।
अब आपके चतुर्थ हाउस का भाव का स्वामी हुआ चंद्रमा जी सर। और चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है, ओके। ठीक है? या 6-8-12 की स्थिति लेकर बैठा है, पीड़ित अवस्था में बना हुआ है और मंगल की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चालू हुई। हुँ, हुँ। ये आपके बाकी चीज़ों को तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, किंतु चंद्रमा क्या है तो ये माता का कारक भाव भी हुँ, है, हुँ। माता का जी, कारक जी, जी ग्रह सर। भी होता है। जी, यहाँ आप देखोगे सडन ऑफ या तो आपकी माता के स्वास्थ्य को ये इम्पैक्ट कर देगा जी सर। या फिर आपकी माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू क्रिएट करना चालू कर देगा। जी, आपके मन की स्थिति को भी यहाँ पर ये ग्रह प्रभावित करना चालू कर देता है। ओके। सब कुछ अच्छा है हमारे पास में, जी सर। किंतु कहीं न कहीं जो स्थिति मुख्यतया हमें चाहिए वो मिसिंग हो जाती है। हुँ। तो ये वापस आकर ग्रहों के आधार पर, ग्रहों जी, की जी, जी। प्लेसमेंट पर ही निर्धारित होता है। जी सर। जी। सर आप आगे 5वें हाउस ऐसे जी। मतलब शुड वी कीप इट शॉर्ट या फिर बहुत लंबा हो जाएगा? हाँ, शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, 5वाँ घर क्या होता है? 5वाँ घर संतान का भाव होता है, ओके। विद्या का भाव होता है, आपके चातुर्यता और बुद्धिमत्ता का भाव होता है, हुँ। ये सडन ऑफ गेन का भाव होता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर हाँ, मार्केट हाँ, में हाँ। किसी को व्यक्ति को लाभ होगा, वो इससे देखा जाता है। जी, ये स्टमक का लाभ स्थान भी होता है। ओके, 6th हाउस जो होता है, ये रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट, कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल का स्थान होता है, ये कॉम्पिटिशन और जॉब का स्थान होता है। ओके। 7th हाउस जो होता है, ये स्पाउस हाउस होता है, पार्टनरशिप का हाउस होता है और इसी के साथ में ये आपके दैनिक रोजगार, डेली जी। वेजेस, अर्निंग जो जी, जी, सोर्सेज़ जी, होते जी। हैं, ये एक्टिवेट होते हैं जी इस सर। स्थान से। 6वाँ घर होता है ऑब्स्टेकल का स्थान, हुँ, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन देने का स्थान, ये जी, ससुराल का भाव भी है और ये अच्छा, गुप्त धन को भी दर्शाता है। ओके, ये मृत्यु स्थान भी कहलाता है और बहुत से लोग इसे आयु स्थान भी कहते हैं। ओके। 9th हाउस जो है ये भाग्य का स्थान है। ये आपके धार्मिक कार्यों की रुचि जागृत कर देता है। ये आपके पिता स्थान का स्वामी है। हुँ, हुँ, ये आपकी विदेश यात्रा को दर्शाता है। ओके। 10th हाउस हमारा कर्म भाव होता है। व्यक्ति कैसा कार्य करेगा? बहुत से लोग आके पूछते हैं जी मुझे जॉब करना चाहिए जी, कि जी, जी सर। व्यवसाय करना जी, चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए? अब बहुत से माता-पिता जानना चाहते हैं कि हमारी संतान को किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएँ। तो ये सब आपका कर्म भाव से अर्थात 10th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस होता है आपकी डिज़ायर्स का भाव, ओके। आपकी अर्निंग का भाव, बड़े भाई-बहनों का, छोटी-मोटी बीमारियों का भाव। 12th हाउस जो होता है ये विदेश सेटलमेंट का होता है, हुँ, हुँ, विदेश यात्रा की स्थिति को दर्शाता है, फिज़ूल खर्चे, हॉस्पिटलाइज़ खर्चे, कोर्ट कचहरी, मुकदमा की स्थिति को 12th हाउस भी दर्शाता है। ओके। अब ये तो हुए 12 घर जो फिक्स हैं। ये फिक्स है सबके में? इनको नहीं चेंज करना, ये सबकी इस सृष्टि पे जितनी भी लोग हैं, इनके ये भाव सब फिक्स हैं। जी, अब इनके अंदर खेल करते हैं 12 घरों में नवग्रह, 12 स्थानों पर नवग्रह। ओके तो अच्छा जो उनकी हमारे प्लैनेट्स हैं जो 9 ग्रह हैं। प्लेसमेंट्स जी, निर्धारित करेगी कौन से प्लेसमेंट को वो डैमेज करेंगे, किसी को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करके उस व्यक्ति के जीवन में क्या स्थितियों को परिवर्तन करेंगे, ओके, किन लोगों को भाग्य के सहारे ही बहुत ऊँचाइयाँ मिल जाएगी, किन लोगों को पसीना बहाकर, पराक्रम कर कर सफलता मिलेगी, हुँ, किस हुँ, हुँ, क्षेत्र हुँ, में मिलेगी, ये सारा खेल जो होता है, वो नवग्रहों के आधार पर बेस्ड होता है। ओके और सर इफ यू डोंट माइंड तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि किस हाउस में कौन-सा ग्रह सबसे बेस्ट होता है? जी, तो यहाँ मतलब देखो ये हम बस नाम से कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल, बहुत लंबा बिल्कुल, हो जाएगा बिल्कुल, ये फिर। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने जी उठाया सर। है। जैसे मेरे अनुभव से मैं कहूँगा कि 90% एस्ट्रोलॉजर गलत काउंट कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी ग्रह खराब नहीं है, जी, 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 जी कोई सर। भी ग्रह अच्छा नहीं है। जी। उसका प्लेसमेंट निर्धारित कर देता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह काम कैसा करेगा। हाँ, सही बात है सर। जी। राहु, केतु, शनि इनके नाम से लोगों को सिर्फ जी, जी, डराया जी। जा जी, रहा है। जी, जी सर, जी। देवगुरु बृहस्पति को, चंद्रमा को, सूर्य को इतना अच्छा बताया जाता है जी, जी, कि जी। ये अगर इस स्थिति में है तो आपके जीवन में उन्नति होगी ही जी, होगी। जी सर, जी। जबकि आज तक मैंने हज़ारों लाखों कुंडली देख चुके हैं जी सर। और ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि राहु की दशा तो बहुत छोड़ो, सूर्य, चंद्रमा, गुरु की दशा में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। अच्छा, तो इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि आपकी कुंडली में वो कैसा फल देगा। ओके। ठीक है? इसको एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको जी, बताना भी जी सर, चाहूँगा, जी आपके सर। दर्शकों को भी जी सर, बताना श्योर। चाहूँगा। जैसा अगर कोई भी ग्रह मैंने बताया कि प्लेसमेंट के आधार पर वो निर्धारित करेगा कि जी, उसके जी, फल जी। कैसे रहने जी वाले हैं। सर। इस कैलकुलेशन को देखा कैसे जाता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अकारक ग्रह हैं। देखिए सर थोड़ा अकारक डीप का जा रहे मतलब हैं। हाँ सर, अकारक हाँ, का मतलब? अकारक का मतलब क्या होता है? ये जो नवग्रह हैं, जी। ये एक तरीके से बहुत साधारण भाषा में जी, समझाने हाँ का सर। प्रयास करता हूँ, जी सर। ताकि आपकी ऑडियंस को अच्छे से समझ में आए। जैसे आप देखो कि ये राजनीति की स्थिति है। जी। हमारे इंडिया के अंदर 2 पार्टी मुख्य है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, जी सर। ठीक है? इसी प्रकार से ग्रहों में भी एक देवग्रह हैं और एक दैत्य ग्रह हैं अच्छा, ओके। और ये लग्न के आधार पर मैंने आपको कुछ देर पहले बोला कि
आपकी कुंडली में आपका लग्नेश डिसाइड करेगा कि कौन-सा ग्रह कहाँ कि पे कौन जाने से वाला है। ग्रह को कौन-सा प्लेसमेंट जी देगा। सर। अब हम चर्चा करते हैं किसी का वृष लग्न है हुँ, हुँ। और वृष लग्न के स्वामी कौन हैं? शुक्र महाराज, शुक्र, ठीक है। ओके। सर शुक्र को तो लग्ज़री का भी शुक्र माना जाता है? ये लग्ज़री का कारक होता है। जी, शुक्र दैत्य के गुरु हैं। ठीक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज जी, आपने जी, सुना भी जी होगा। सर, शुक्राचार्य जी सर। और बृहस्पति कौन है? वो ये देवताओं देवताओं को के जी गुरु सर। हैं। मगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा जी, था, जी सर, जी बताना सर। चाह रहा था कि वृष लग्न की कुंडली है हाँ, और वृष लग्न की कुंडली के स्वामी शुक्र होते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं जी सर। और बृहस्पति हैं देवताओं के जी सर, गुरु। जी, जी। ऐसी कंडीशन में ये आपस में क्या हैं? एक-दूसरे के शत्रु। जी सर। अब किसी का वृष लग्न है हाँ, और उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो रहे हैं, नीचस्थ हो जी, लग्न जी। में 6, 8, 12 में विराजित हैं ओके। या कहीं पर भी विराजित हों, वो जी सर। उच्च के भी होकर विराजित हैं, हाँ, तो उस कंडीशन में एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन देना चालू करते हैं, जी ये दशा अगर आपको आ गई तो ये बहुत अच्छा लाभ देगी, ओके। जबकि वो नहीं देगी। हाँ, क्योंकि दोनों शत्रु हैं ये तो आपने जब जैसे आपका बताया। लग्नेश का जो आपकी कुंडली का सुप्रीम पावर लेकर बैठा है, जी सर। उस ग्रह का ही जो आपका लग्नेश का शत्रु है, वो आपके लिए कभी भी अच्छे लाभ नहीं दे पाएगा। ओके। तो ये 2 पार्टियाँ हैं, इनके आधार पर ही इनके हाँ, हाँ। फलादेश निर्धारित होते हैं। दूसरी अवस्था के अंदर मैं आपको बता रहा था कि ग्रह काम कैसे जी करते हैं। सर, जी सर। तो अगर कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में बना हुआ है या फिर आप ऐसा मान लें धनु लग्न किसी व्यक्ति का है और उसके गुरु पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं। जी सर। उनको दशा आ जाएगी तो वही गुरु जिसको सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वही गुरु उस व्यक्ति को आसमान से जमीन पर लाने की बाध्यता ले लेते हैं, ओके। क्योंकि वो खुद बाध्य हो गए हैं आपकी कुंडली में हुँ। अशुभ फल देने के लिए। और सर इसको एक एग्ज़ाम्पल जी से सर और समझाऊँ सर अगर आप कहो उससे तो? पहले सर ये जी। पीड़ित पीड़ित का मतलब सर आपका क्या है यहाँ पे कि पीड़ित है? पीड़ित ग्रह कैसा होता है कि एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, हाँ, आपकी कुंडली का कारक ग्रह बैठा हुआ है, जी। उसके ऊपर राहु की दृष्टि आ जाए, हाँ, हाँ। अकारक ग्रह जो होते हैं, जी नॉन सर, जी सर। फेवरेबल ग्रह की जी, दृष्टि अगर आ रही है, तो वो कहीं न कहीं उस ग्रह को अशुभ बनाती है, उसकी पावर को कमज़ोर करती है। ओके। उसके ग्रह के साथ ही बैठे हो आपने देखा होगा कई लोगों की कुंडली में 2-3 ग्रह एक साथ बैठते हैं। जी सर, जी सर, जी तो सर। उस कंडीशन के अंदर अगर एक कोई अच्छा ग्रह है और उसके साथ में 2 अकारक ग्रह, नॉन फेवरेबल ग्रह युति बना ले, दृष्टियाँ कर लें, तो ये कहीं न कहीं उसे पीड़ित अर्थात कमज़ोर ओके, करते हैं। ओके, ओके, है ओके। ना? तो मतलब उसका फल नहीं मिलेगा या फिर उसको नेगेटिव हो कमज़ोर या कर फिर देंगे। हाँ, अच्छा, तो उसमें हमको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी कि नॉन फेवरेबल ग्रह को हमें डिक्रीज़ करना होता हुँ। है, रेमेडीज़ के थ्रू जी, जी और सर। फेवरेबल ग्रह को हम मजबूत करते ओके हैं। सर योर एग्ज़ाम्पल। बिल्कुल, जी अब सर। मैं आपको जी, एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके दर्शकों को भी। आपके लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति, इनकी दशा चल रही है और ये खुद ही आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में या नीचस्थ होकर बैठे हैं या ओके, डिग्री वाइज़ बलवान नहीं है। ओके। तो मैंने आपको बताया कि ये दशा अच्छी नहीं जी जाएगी, सर, जी। जबकि अमूमन कहा जाएगा कि जी लग्नेश की दशा हमेशा अच्छी ही जाती है। जी, पंचमेश भाग्येश की दशा अच्छी होती है, ये व्यक्ति को ज़मीन से आसमान तक, आसमान से ज़मीन तक लाने की दक्षता रखती है, क्योंकि ओके। उस व्यक्ति की कुंडली में वही ग्रह जो कुंडली का कारक ग्रह था, तो उसे शास्त्र कहता है कि ग्रह अगर खुद अशुद्ध हो जाए, हुँ, हुँ। तो उस ग्रह को दोष लग जाता है और वो ग्रह जो कारक है, वो भी अशुभ फल देने की बाध्यता ले लेता है। ये ठीक इस प्रकार से आपको समझाना बताना चाहूँगा। आपके लिए कोई बहुत पूज्यनीय व्यक्ति है, जी सर। जिनको आप बहुत आदर-सम्मान देते हो, जी। उनके दिखते ही आपका मन करता है कि जाके उनके चरण स्पर्श कर लूँ। जी सर, जी, जी, जी। अगर वही व्यक्ति आपको कोई ऐसे स्थान पर खड़ा दिख जाए, एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि शराब की जी दुकान सर, पर जी, वो जी। व्यक्ति खड़ा दिख जाए, जी सर। तो क्या आपका मन करेगा कि नहीं, जाकर बिल्कुल नहीं। उनके पैर छू लूँ? बिल्कुल नहीं सर। जी। व्यक्ति वही है, जी सर। कोई चेंजेज़ नहीं है, जी, जिनकी कल तक हम आदर-सम्मान करते आए थे, किंतु जिस स्थान पर वो खड़े हैं, जी। वो स्थान उनका योग्य स्थान नहीं है। जी सर, सही बात। और इसी तरीके से ग्रह भी काम करते हैं। अगर वो ओके। खुद गलत भाव में चले गए हैं, तो इस स्थान पर चले जाते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी सर, ऐसी कंडीशन जब आती है, तो सबसे पहले व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर को देखता है जी क्योंकि सर। परेशान होता है जी। और ऐसी स्थिति में एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले उसको कहेंगे, "जी, आपको ये दशा चल रही है, आपका कुंडली का लग्नेश है, इसका स्टोन धारण कर लो, ये अच्छा हाँ, लाभ स्टोन देगा।" स्टोन यस सर। वो स्टोन की कंडीशन में डालकर पहले ही वो करेला हुआ है, उसके ऊपर नीम और चढ़ा दोगे। ओके। तो ये स्थिति और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जी। देती है। तो सर ये जेमस्टोन्स मतलब फिर नेगेटिवली और मतलब मैंने एक बार ये भी सुना है कि जेमस्टोन्स तो हमेशा बताया जाता है कि आप इस राशि के हो तो फिर ये ले लो, इस ग्रह के लिए तो फिर ये ले लो। जी, तो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन आपने बिल्कुल। बिल्कुल अभी बताया कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो सर ये बिल्कुल, दोनों का डिफरेंस कैसा है और फिर किस केसेज़ में हमें उनको लेना चाहिए? और ये तो ऑफ़ कोर्स सी बात है कि हमेशा किसी वेरिफाइड एस्ट्रोलॉजर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के हमें लेना चाहिए, नहीं तो ऐसी चीज़ें हमें कभी-कभी बिल्कुल बर्बाद भी कर देती हैं। बिल्कुल। अगर आप सुन-सुना के ले लो कि एक्वेरियस है, कुंभ है तो नीलम ले ही लो। बट हुँ, हमने ये भी देखा है कि उसका बहुत ही डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट भी होता है। बिल्कुल, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जेमस्टोन्स का कैसा खेल है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बना देते हैं? बिल्कुल जी।
तो देखो यहाँ होता क्या है, सबसे पहली कंडीशन जो लगती है, जी सर। 80-90% लोगों की ये मिथ्या बनी हुई है कि व्यक्ति को राशि रत्न पहनना चाहिए। जी सर, आप जी। कहीं स्टोन की दुकान पे भी देखोगे तो बड़े-बड़े अक्षरों में लिखते हैं वो राशि रत्न यहाँ मिलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। यस सर। अब आपने देखा मेरी मेष राशि है, आपने कोरल खरीद लिया और हाँ, हाँ, हाँ। जगह-जगह दिखाया भी जी जाता सर, है जी सर, जी। कि कोरल पहनना चाहिए मेष राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को कोरल पहनना जी चाहिए। सर, किंतु ये बिल्कुल गलत है, ये व्यक्ति को इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में डाल सकता है। अगर आपका मंगल ही नीच का हुआ, सही बात। आपने कोरल पहन लिया, ये तुरंत रूप से ऐसा एक्सीडेंट तक की स्थिति बना देगा कि व्यक्ति के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके। नीलम के लिए और कोई स्टोन और कोई भी स्टोन हो, अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है, जी सर। तो वो आप नहीं ले सकते। तो मैं इसको काउंट कैसे किया जाता है, जी आपको सर, वो भी हाँ। जी बताना सर, जी सर। चाहूँगा। कभी भी पहली स्थिति में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है पे कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जा रहे हो, जी सर। तो भी आप अपनी कुंडली के आधार पर इसे कैसे कैलकुलेट जी कर सर, फॉर सकते हो। श्योर। तो पहली स्थिति का योग ये है कि आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह का आप स्टोन पहन रहे हो, जी। वो आपके लग्नेश अर्थात नंबर 1 जहाँ लग्न में लिखा हुआ है, उसका मित्र होना चाहिए। जी सर। जी, जी, जी। 6, 8, 12 में और नीचस्थ अवस्था में नहीं होना चाहिए जी सर। और कुंडली का कारक ग्रह होना आवश्यक है, ओके। तभी इसको आप धारण करें। अगर लग्नेश भी पीड़ित अवस्था में है, तो इसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए। सर मोटा-मोटा बात एक ऐसी चीज़ और सॉरी, बताना सॉरी, सॉरी, चाहूँगा सॉरी। जी आपको। सर, आप जी, कंप्लीट करो। बहुत से एस्ट्रोलॉजरों का ये मानना होता है कि आप नीच के स्टोन अगर मैं मेरी बात बताऊँ, 10-15 कुंडली हम रोज़ाना देखते हैं, इससे ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। जी सर। अमूमन अगर 10 लोगों ने स्टोन पहना हुआ है, जी। तो उसके अंदर से बहुत शॉक होता है देखकर कि 7-8 लोगों ने गलत स्टोन पहने होते हैं अपनी कुंडली के आधार पर। और सर वो सुन-सुना के या फिर बाकी किसी उससे जी, गलत हम जगह पूछते से। हैं उनसे कि ये किसने रिकमेंड किया है? जी, जी, जी। तो कहते हैं जी अमुक व्यक्ति ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा जी और सर। बहुत से पॉसिबल भी नहीं है जी, क्योंकि कुंडलियाँ तो बहुत रोज़ देखते हैं। जी। तो उनका ये कहना मानना है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये मानते हैं शायद इस पॉइंट को देखकर बहुत से एस्ट्रोलॉजरों को भी ये चीज़ क्लियर होगी। जी सर। उन लोगों का ये मानना है कि नीच के ग्रह का अगर स्टोन पहन लिया जाए, तो जी। वो उच्च की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अच्छा। अब मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहूँगा जी, कि क्या ऐसा संभव है? जी। और अगर ऐसा संभव होता, तो एक बार हर व्यक्ति कर्जा लेकर भी 9 के 9 स्टोन खरीद लेता हाँ। और सब ग्रहों को उच्च का कर लेता और फिर श्योर मुकेश अंबानी बनकर घूम रहा होता। जी। तो ये तो संभव नहीं है। जी सर। जो ग्रह हमारे जन्म के समय में कुंडली में नीचस्थ अवस्था में है, जी। इट्स मीन वो बाध्य हो गया है आपको अशुभ फल देने के जी लिए। सर। और अगर आप उसका स्टोन पहन रहे हो, तो वो उसको तो नेगेटिव वे आप में बढ़ाएगा। नेगेटिव वे में उसको बढ़ा रहे हो, हाँ। वो ठीक नहीं करेगा उसको। जी। फिर ये ठीक इसी प्रकार की स्थिति है कि आपने किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को ₹100 दिए हाँ। और उससे आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ये हाँ, इसका दूध पीकर आएगा। सही तो बात है। ऐसा संभव नहीं हो जी सकता। जो सर। ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो गया है, जी। उसका सदैव दान किया जाएगा, जाप किया जाएगा, पूजा-पाठ की जाएगी, उसका कभी भी स्टोन नहीं पहना जाता। सर ये तो बड़ी यूनिक सी बात है, मेरे को आज पहली बार ही पता लगी है, क्योंकि इवेंचुअली हम थे बस एक तो न्यूज़पेपर में भी ऐड आते थे। जी, जब मतलब हम थोड़ा वो जेन ज़ी का बीच वाली जनरेशन है, तो हमने जी, न्यूज़पेपर भी पढ़े हैं और फ़ोन भी चलाया है, तो हम देखते हैं हर जगह कि मैं तो मेरी राशि सिंस कुंभ है, तो मेरे को नीलम याद है और जी। एक पुखराज याद है क्योंकि मेरे भाई की राशि धनु है। हुँ, तो ये हुँ, हुँ। दोनों होते थे। तो वही रहता था कि यार अपने लिए नीलम बनवा लेना, हुँ, हुँ, सुनने में हुँ। हर जगह आता था, बट इवेंचुअली आज पता लग रहा है कि हर एक की राशि और हर एक के चार्ट्स और उसके लग्न से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल। अगर आपने रैंडमली कुछ भी उठा के पहन लिया तो फिर वो आपको इतने अच्छे से नेगेटिव बताया इफ़ेक्ट तो दे सकता है कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते जी हो। हाँ सर, सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ। बट इवेंचुअली चार्ट्स ने अगर इतना कुछ दे ही दिया है, तो हुँ, क्या हुँ। मैं उन चार्ट्स को, अगर मुझे नहीं पसंद वो चीज़ या फिर कोई मेरे खिलाफ जा रही है, तो क्या मैं उन चार्ट्स को या फिर अपनी कुंडली को, अपने उन राशियों को, उनके जो प्लैनेट्स हैं, क्या मैं उनको बदल सकता हूँ? कैन आई चेंज माय फेट, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य? क्या मैं उनको बदल के अपने उसके हिसाब से ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता? जी, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ग्रहों को नहीं चेंज किया जा सकता, ओके। ठीक है? भाग्य में लिखी हुई स्थितियों को चेंज नहीं किया जा सकता, किंतु उसमें परिवर्तन ज़रूर लाए जा सकते हैं। हुँ, हुँ। कैसे लाए जा सकते हैं? तो पहला तो हमारा शास्त्र कहता है कर्म के माध्यम से। हाँ सर, जी सर। दूसरी स्थिति से ग्रहों को यदि आप अपनी कुंडली में समझने का प्रयास करते हो, अगर अपने ब्रह्म कारक ग्रहों को एक्टिवेशन देते हो, तो उसमें बहुत से चेंजेस लाए जा सकते हैं। हुँ, आप इसको ऐसा समझिए कि आप कह रहे हो कि किसी एस्ट्रोलॉजर को आपने कुंडली दिखाई जी। और वो कह रहे हैं कि आपके लिए सीए, सीएस, बैंकिंग सेक्टर जी सर, जी। बहुत अच्छा है। जी, आप कह रहे हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, जी। ठीक हुँ, है?
ऐसी हालाँकि कंडीशन में हालाँकि नहीं बनना सर, कर तो इंजीनियरिंग रहा हूँ लेकिन नहीं बनना। नहीं, बता रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। जी सर। तो उसके अंदर क्या होगा ना, पहली कंडीशन में आप इसको बहुत आसानी तरीके से अगर जी समझें, सर, जी, जी। तो ये ऐसे समझा जा सकता है कि ग्रह कुंडली से आप अपने जीवन की बहुत सी चीज़ों को सहज कर सकते हो, सरल कर सकते हो। ओके। जिस तरफ आपके ग्रह आपको ले जाना चाह रहे हैं, अगर आप उस तरफ का रुख मोड़ लो, हुँ, 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 हुँ। तो चीज़ें बहुत ईज़ी गोइंग हो जाती हैं। जी, और अगर हम अपनी कुंडली से, अपने ग्रहों की स्थिति से अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें फर्स्ट चीज़ तो ये होती है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जी। और इसे एक एग्ज़ाम्पल से अगर मैं समझाऊँ, जी सर, बहुत तो ये ठीक इसी तरीके से है कि एक नदी जा रही है, जी, उसमें पानी का बहाव हो रहा है जी। और उस बहाव में आप अपनी नाव चला दो, आपको चापू चलाना बहुत सहज हो जाएगा, जी सर, जी, जी, जी। क्योंकि बहाव तो पहले ही चल रहा है। जी। किंतु यदि आप अपनी कुंडली से डिफरेंट थिंग्स को डू करना चाह रहे हो, तो वो कहीं न कहीं नदी के बहाव से विपरीत अपनी नाव को चला रहे हो हुँ, हुँ। और उस विपरीत नाव के आधार पर चापू चलाने का कितना प्रेशर आपको चाहिए, कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसके पश्चात की सक्सेसनेस में भी जितनी सक्सेसनेस आपको वहाँ बहुत ईज़ी गोइंग अपने जी, जी, चीज़ों जी। को करके हो जाती है, उसमें यस, कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी और परसेंटेज वाइज़ वो सक्सेस कहीं न कहीं कम होती है। ओके। और जी। सर ये मतलब हर एक की कुंडली में अलग-अलग होगा कि फिर कौन-सा उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है बिल्कुल, करियर बिल्कुल, फील्ड में बिल्कुल। जाने के लिए? और आजकल पहले तो लोग नहीं करते थे, आज आप देख रहे हो कि बच्चे को ह माता-पिता ने ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ में साइंस डाल दिला दिया। दिया, हाँ, किसी हाँ। भी फ़ील्ड में डाल दिया, जी उस सर। बच्चे की रुचि जागृत नहीं जी हो रही सर। है, जी, जी, बीच में जी। उसने क्विट कर दिया। जी, तो ऐसी कंडीशन होती है तो आजकल और सबसे बड़ी चीज़ कि माता-पिता की इतनी मेहनत करी हुई पूँजी खराब हो सही जाती है। बात सर। तो आजकल माता-पिता बहुत अवेयर हो रहे हैं और वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज़ को जानना चाहते हुँ, हैं कि इसको किस लाइन के अंदर आगे बढ़ाया जाए, जहाँ इसको सक्सेस मिले और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी देखने को मिलते हैं। हुँ। तो सर मेरे ख्याल से इट इज़ एक अच्छी चीज़ भी है ये तो कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको स क्या ज़्यादा फलदायी है आपके लिए। बिल्कुल। क्योंकि फिर आप अगर बाद में कोई और ऑप्शन लेते हो, फिर आपको पता लगता है मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समय आप बहुत लेट हो जाते हो वहाँ से वापस आने बिल्कुल के लिए। और सब समय सबसे जी महत्वपूर्ण सर, है। उससे फिर ये चला गया तो फिर नहीं सही आएगा बात है, सही बात। और इसीलिए ज्योतिष को वेद के नेत्र भी कहा गया है। वेद के नेत्र, जी, और ये भी कहा गया है कि ज्योतिष एक गारुड़ी विद्या है। गारुड़ी। गारुड़ी, सर जिसके गारुड़ी का अंदर मतलब? गारुड़ी मतलब जितना डीप जाकर आप इसको पढ़ोगे उतनी नई चीज़ें निकाल कर ला सकते हो। हुँ। और अमूमन आपने देखा होगा एक डॉक्टर अपने पिता को डॉक्टर बच्चे को डॉक्टर बनाना जी चाहता है। सर, जी, एक जी, जी। सीए अपने बच्चे को सीए जी, बनाना चाह रहा है, एक जी, इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर जी सर। बनाना चाह रहा है। जी, किंतु ये गारुड़ी विद्या है और इसे शास्त्र कहता है कि ज्योतिषम गारुड़ी विद्या पिता पुत्र न दीयते। अच्छा, अगर पिता ओके, भी चाहे कि मैं अपने बेटे को बापूती में दे दूँ तो नहीं दे सकता। उसके ओके। लिए भी आपकी कुंडली में वो योग होने चाहिए कि आप ज्योतिषी बन सकते हो कि नहीं। सर योग की अगर आपने बात कर ही दी है जी, और चर्चाओं में हमेशा रहता है और सबको चाहिए ये एक चीज़ कि मेरी कुंडली में राजयोग हो और जी, राजयोग के बारे में आजकल हमने बहुत सुन लिया है जब से हम इन सब चीज़ों के बारे में हमने बातें जाननी शुरू की हैं जी, कि राजयोग है, किसी की कुंडली में राजयोग था, मुकेश अंबानी जी की कुंडली में जी। राजयोग था या कोई और ऐसे लोग हैं, हुँ, हुँ। किसी की में है तो उसका पक्का-पक्का सक्सेसफुल होना ही होना है। तो सर सबसे पहले कि ये राजयोग है क्या? ये मतलब है क्या जी, सबसे पहले तो? और प्लैनेट्स के टर्म्स में भी और ये क्या योग है? मतलब कौन से योग हैं कुछ ऐसे कि जो हुँ, राजयोग दर्शाते हैं कि आपके बिल्कुल, प्लैनेट्स कुछ ऐसे हैं या वैसे हैं? तो सर ये दोनों चीज़ें आप प्लीज़ बताएँ मेरे को। बिल्कुल। तो देखिए वैसे तो ज्योतिष में बहुत प्रकार के राजयोग होते हैं, जी, किंतु विशेष रूप से जो व्यक्ति के जीवन को 90 डिग्री तक बदलने की दक्षता रखते हैं, जी। इसे 5 राजयोगों की संख्या में परिवर्तित किया गया है। हुँ, हुँ। इसमें जो राजयोग बनाते हैं, वो सिंगल ग्रह जो बनाते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं, ओके। शुक्र बनाते हैं, जी, शनि महाराज बनाते हैं जी, और बुधदेव बनाते हैं। जी। अब अगर आप देखोगे तो देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में या उच्चस्थ अवस्था की स्थिति में हंस महापुरुष राजयोग बनाते हैं। ओके। शनि महाराज ससा महापुरुष राजयोग बनाते हैं। हुँ, हुँ। बुध देव जो हैं, ये भद्र महापुरुष राजयोग बनाते हैं। जी, शुक्र महाराज जो हैं, ये मालव्य महापुरुष राजयोग बनाते हैं और जी। मंगल महाराज भी रुचिक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो ये 5 ग्रह जी, 5 बड़े राजयोग बनाते हैं। ओके। अब इनको देखकर हाँ, सिर्फ़ ये बोलना कि राजयोग कि है। आपकी कुंडली में राजयोग है, तो ये अपनी राशियों में बैठे हैं, उच्च में बैठे हैं, केंद्र में इसकी कैलकुलेशन डीप है, मगर मैं आपको एक बेसिक जी सिस्टम सर, में जी, जी। बताना चाहूँगा कि राजयोग को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। पहले जी, तो जानना ये ज़रूरी है कि राजयोग है क्या? जी, जी, जी। जब भी किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि उनकी कुंडली में राजयोग है, जैसे आपने सुना होगा गज केसरी योग। गज केसरी योग। हाँ, गज केसरी योग होता है। जी, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग होता ओके, है। ओके।
हंस महापुरुष जी राजयोग है, सर, जी। ससा महापुरुष राजयोग है, तो ये सुनते ही व्यक्ति सोचता है अच्छा राजा के समान हाँ, मेरा जी, जीवन होना जी चाहिए। सर। तो पहली स्थिति में तो ये अवस्था कैलकुलेट करना होता है कि पहले के समय में राजा के पास क्या होता था? हाथी, रथ, घोड़े जी, इस जी, प्रकार जी। की स्थिति जी होती सर। थी। आज कलिकाल अर्थात कलयुग के अंदर इसे आप देखोगे तो इसे लग्ज़री एक शब्द में हम हाँ, सब हाँ, हाँ। जी सर। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर जी सकते सर। हैं। अब ये राजयोग काम कब करता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली स्थिति जो आपकी कुंडली में ग्रह राजयोग बना रहा है, हाँ, उसकी दशा चालू हो, ओके। वो एक अच्छे भाव में बना हुआ हो और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो राजयोग की स्थिति प्राप्त होगी, वो होगी उस ग्रह की डिग्री के आधार पर। ओके। इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करता है। सिर्फ़ गुरु महाराज को देख लिया और दिख रहा है कि हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, आपको ये दशा लगते ही आपके वारे-न्यारे होने वाले हैं। ये हुँ। हर तरीके के लोग प्रेडिक्ट करना चालू जी, कर जी, जी देते सर, हैं। जी सर। किंतु उस ग्रह की डिग्री के ऊपर वो बेस होकर आपको रिज़ल्ट देगा। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगा। जी मान सर। लीजिए किसी ग्रह की 3 प्रकार की डिग्रियाँ होती है। जी सर, जी। बाल्य कारक ग्रह होता है, हुँ, युवा कारक ग्रह होता है और वृद्ध कारक ग्रह। हुँ। अगर किसी बच्चे का माफ़ कीजिएगा किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर जी, कोई ग्रह बाल्य कारक अवस्था में या जी, वृद्ध कारक अवस्था में है, जी। उसके रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल नहीं देखने हुँ, को मिलेंगे। ओके। एक एग्ज़ाम्पल से इसको अगर मैं बताऊँ, आपके ही घर में कोई छोटा बच्चा है या वृद्ध व्यक्ति है, जी, इसे आपने कहा जी मुझे पानी की बोतल पकड़ा दो, वो जी। पकड़ा देंगे। अगर उनसे ही आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ये 50 किलो पानी की बाल्टी ले आए, सही बात सर। तो संभव नहीं है। जी, तो ग्रह अगर दशा में आया है वो आपको लग्ज़री तो देगा, लेकिन किंतु किस प्रकार जी, की? जी। एक लग्ज़री बीएमडब्ल्यू जगुआर की भी है, सही बात है सर। एक लग्ज़री किसी के लिए उससे नीचे दर्जे की भी सही है, बात है। एक लग्ज़री उससे नीचे दर्जे की किसी के भी लिए है। तो मतलब अपनी लाइफ में खुश रहें, बिल्कुल, हेल्थ तो कोई लग्ज़री ग्रह डिसीज़ ना हो। देगा किंतु कितनी, वो उसकी डिग्री से आप कैलकुलेट कर सकते हो ओके। और सबसे मुख्य बात है उस ग्रह की दशा में ही आपको उसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, हुँ। है ना? अमूमन कहा जाता है कि आपके जीवन में पंच महापुरुष राजयोगों में से 1 या 2 राजयोग बने हुए हैं, आपके जीवन तो बहुत अच्छा रहेगा और जी, पता जी। पड़ा जी। कि उस व्यक्ति को नीच के ग्रह की दशा चल रही ओके। है या अकारक ग्रह की दशा चल रही है, तो वो इंतज़ार करता रहेगा भैया अमुक व्यक्ति ने तो मुझे ये कहा था, मेरे तो जीवन में हर दिन समस्या आ रही है। जी, सही बात है सर। तो ये इसी प्रकार की स्थिति है और मैंने आपको प्रारंभिक अवस्था में एक बात भी बताई थी कि ये 2 पार्टियाँ हैं, सही बात सर। है ना? जी, अब आप ऐसा समझो कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह बने हुए हैं, जी, राजयोग भी बना रहे हैं। जी, किंतु नॉन फेवरेबल पार्टी का अगर दशा चल रही है, तो आप इसको ऐसा समझो कि अभी इंडिया के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है। जी सर। आपके कांग्रेस में बड़े-बड़े अधिकारियों से जानकारी है, क्या वो आपके लिए काम कर सकते हैं अभी? सर नहीं नहीं करेंगे। कर सकते। तो ग्रहों की स्थिति भी यही है कि जिसकी दशा चल रही है, सबसे प्रमुख दायित्व उसके हाथ में होता है। तो इस तरीके से राजयोग काम करते हैं। पहली स्थिति में राजयोग की डिग्री अच्छी होनी चाहिए और जी। उसकी जब ग्रह की दशा आएगी, तब वो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। कितना देगा, वो उसकी डिग्री से कैलकुलेट होगा। तो सर आपने तो एक तरह से आधे लोगों को एक्सपोज़ भी कर दिया इस चीज़ में क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो जितने भी लोग फिर बता रहे हैं कि जी। आप अपनी कुंडली में ये अगर आपका है, बहुत ही बार-बार से वो लोग बहुत जैसा आप बिल्कुल, बोल रहे हो कि अब उन्होंने बिल्कुल, गुरु की स्थिति बोली और उन्होंने बस ये कंक्लूड कर दिया कि आपकी कुंडली में राजयोग है और आपकी बिल्कुल। ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा, आप वो आएगा। तो एक तरह से सर ये भी कहीं न कहीं एक पूरा का पूरा मतलब एक गलत चीज़ है क्योंकि वो देखिए इसकी अगर इतनी कैलकुलेशन ही डीप है, जो हुँ, कि हुँ, आई गेस हुँ। मेरा जैसा बंदा तो कभी कर भी नहीं पाएगा। आपने बिल्कुल। डिग्री बताया 3 टाइप्स की उसमें भी डिग्री है, फिर उसमें और भी चीज़ मेरे को देखनी है, जी, कैलकुलेशंस करनी है। और वो मेरे को किसी एक वीडियो में आके बस इतना बता जा रही हैं कि फिर आपकी कुंडली में ये ग्रह हैं, आपका राजयोग हो जी। जाएगा। तो एक तरह से सर ये कहीं न कहीं वो झूठी साइड है इसकी कि ऐसा कुछ है नहीं बस बहकाया जा रहा है कहीं न कहीं बस बिल्कुल और ये आधे ज्ञान अधूरी से। जानकारियाँ देने के चलते ही लोगों का ज्योतिष पे से विश्वास उठता सही है। बात है सर, सही बात है। ये ऑथेंटिकेशन की जी, भी थोड़ा मैंने वो है आपको कि स्टार्टिंग में भी कहा था एक साइंस है और यस इसको सर। कैलकुलेट करके जितना डीपली आप उसको कैलकुलेट कर प्रेडिक्शन दोगे, उतनी ही एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। हुँ। अब आप उस राजयोग को बढ़ा कैसे सकते हो? तो जी, जब ग्रह को एक्टिवेट करते हो, किसी ग्रह का राजयोग है, ठीक। बाल्यकारक अवस्था में वो बना हुआ है, वो आपको 25% ही रिज़ल्ट दे सकता है। अब आप सामने वाले को सपने दिखा रहे हो जी आपकी गाड़ी होगी, सही बंगला बात है। होगा, ये होगा, वो होगा, उसने पता पड़ा लोन ले लिया और वो चुक नहीं रहा उससे। जी, जी, जी। तो इन सब चीज़ों को राइट वे के अंदर सही कैलकुलेट कर सामने वाले को बताना, ये भी बहुत ज़रूरी है हर तो व्यक्ति सर के इसका लिए। मतलब कि कोई ऐसा कॉमन वो नहीं है कि आपने बस ये चीज़ बोल दी कि वो है, तो ये जी, राज़ी हो गया, तो मतलब वो चीज़ नहीं होती है इस केस में कि ये वो गई नहीं ऐसा नहीं। होता है हर एक और स इंडिविजुअल के लिए उसकी बिल्कुल, बिल्कुल। चार्ट्स के अकॉर्डिंग उसके मायने सबके अलग-अलग हाँ, होंगे। तो सर मतलब और अगर राज़ियों की बात सर अगर हम कर ही रहे हैं, तो अगर मेरी कुंडली ने मेरे को नहीं दिया, हुँ, हुँ। तो जैसा कृष्ण जी ने भी बोला और हम लोग सबको पता ही है कि हमारे कर्मों से बड़ा तो कोई चीज़ नहीं है। जी। तो सर क्या फिर मैं अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी का राजयोग बना सकता हूँ खुद ही? या तो मेरे को मतलब
मेरे वर्क एथिक्स ऐसे हो जाएँ या फिर मैं चीज़ें खुद से बदलनी शुरू हो जाएँ जस्ट बिकॉज़ मेरे काम ऐसे हैं या फिर मैं जी, अपने कर्मों से ही मैं अपने मतलब आपने जैसे पहले तो मेरे को बता ही दिया कि हम ग्रहों को तो छेड़ ही नहीं सकते। जी, या तो उन्हें उसके थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो या तो बिल्कुल। अपने जो आपके पॉज़िटिव वाले ग्रह हैं उनको बढ़ा लो। हुँ, बट हुँ। सर मतलब फिर इसके हिसाब से तो मतलब हम कर्म से कुछ नहीं कर सकते, अगर हम ऐसे देखें तो। क्योंकि अगर हम उनको जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनको हम हुँ, बदल नहीं सकते। चीज़ें वैसी होनी है, बस हम थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर फिर हमारे कर्म मतलब कुछ काम के नहीं है क्या? देखिए, ये तो हर तरफ से ही चलता आ रहा है। हर शास्त्र, हर धर्म, हर देवता का आप कोई भी उपाध्याय उठाकर देख लीजिए, वहीं यही हर तरफ यही लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान जी सर, है ना? बिल्कुल। और जब आप अच्छे कर्म करते हो, तो आपके प्लैनेट भी उनके अंदर आपका बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। अच्छा, ओके। और जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं, तो उसके अंदर कहीं न कहीं प्लैनेट भी अशुभ होते हैं। आपने अभी हमने कुछ दिन पहले सीरीज़ भी बनाई थी कि राहु व्यक्ति को कब ज़्यादा परेशान करता है। सर प्लीज़ बता अगर दीजिए। आप मांस-मदिरा जी, का भोजन कर रहे हो, जी, नेगेटिविटी की जो दुर्व्यसन की स्थितियाँ होती है, इनकी तरफ जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में उनका प्रवेश करवा रहे जी, हो, उतना ही राहु आपको कहीं न कहीं जकड़ रहा है। ओके। जितना आप धार्मिक कार्यों की स्थिति में जाते हो, क्यों हमेशा रेमेडीज़ के लिए जाप-पाठ, पूजा ये बताई जाती है? जी, ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को तो आप खत्म नहीं कर सकते हो, जी, किंतु यदि पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, धर्म से जुड़ रहे हो, अपनी आत्म-शुद्धि कर रहे हो, तो ये कहीं न कहीं उसके नकारात्मक दृष्टिकोण की परसेंटेज कम ज़रूर करेगी। तो कर्म तो सर्वप्रधान है, ये जी, तो हर तरफ कृष्ण भगवान ने कहा है, जी सर, गीता में लिखा हुआ जी है, सर। किंतु अपने कर्मों की स्थिति को अच्छा करना और उसके साथ में ग्रहों की आराधना करना, ये आपके जीवन को और सहज बना देती है। सर आपने अगर बात कर ही दी है राहु जी की, तो 3 प्लैनेट्स सर जिनसे सब डरते हैं या फिर जी, या हाफ नॉलेज आप कुछ भी कह लो, वो है हमारे शनि, राहु और केतु। जी, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि फिर लोग ये बोलते हैं कि अगर इ देने वाला अगर मतलब तुम्हें रंग से कोई राजा बनाएगा, तो वो भी इन तीनों में से कोई एक प्लैनेट बनाएगा। बिल्कुल। अगर तुम्हें कोई अनलिमिटेड चीज़ देगा, तो उनमें से वो ये बताएगा। लेकिन जब भी किसी की राशि पे या फिर किसी के कुंडली में ये रहते हैं, तो उनसे डराया भी उतना ही जाता है कि अगर ये हैं, तो जी। तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे अब ये। तुम्हारी लाइफ़ में सब कुछ चीज़ें रुकनी शुरू हो जाएँगी। तो सर इनका आप राज़ थोड़ा-सा खोल दो कि ये 3 रहस्यमय ये ग्रह जो हैं, जी, इनका रियलिटी कैसी है कि ये कब, कैसे, कहाँ पे, क्यों करते हैं और कैसी जगहों पे अगर हमारी कुंडली में है, तो थोड़ा हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। आप प्लीज़ सर इस पे थोड़ा-सा हमें ज्ञान दें। दे तो देखो, पहली स्थिति में कलियुग अर्थात कलिकाल के अंदर इन 3 ग्रहों की बहुत महत्वता है जी सर, और इन 3 ग्रहों में इतना पावर भी है कि ये आसमान पे खड़े व्यक्ति को ज़मीन पर गिरा सकते हैं बिल्कुल। और ज़मीन पर खड़े व्यक्ति को आसमान तक पहुँचाने की ताकत रखते हैं। जी, इसमें अगर हम पहले नंबर पर चर्चा करें तो शनि महाराज। जी सर, हम सभी लोग जानते हैं, शनि देव कर्म फल प्रदाता हैं, बिल्कुल सर। शनि देव न्यायप्रिय हैं, जी। किंतु साथ-साथ में ही ये क्रूर ग्रह हैं और पापी भी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इनको क्रूर और पापी ग्रह की संज्ञा भी दी जाई है गई है और अगर मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूँ तो आज बहुत बड़े हाई लेवल पर जो लोग खड़े हैं, जी, चाहे वो जॉब में हैं, चाहे वो बिज़नेस के अंदर हैं, इनकी कुंडली में आपको शनि बहुत मजबूत ज़रूर से दिखाई देगा। ओके। शनि हम कहते हैं कि जी नेम फेम देता है शुक्र, जी, यश मान प्रतिष्ठा देते हैं गुरु, जी, किंतु जब शनि देने पर आता है, तो वो व्यक्ति को इतना आसमान तक पहुँचा देता है, जिसका व्यक्ति स्वयं अनुमान नहीं लगा सकता। ओके। राहु केतु में भी ये शक्ति है, किंतु राहु केतु का खुद का कुंडली में कोई घर नहीं है। जी, इसकी भी बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन होती है कि ये जिस राशि में बैठते हैं, उस राशिपति की तरह कार्य करते हैं। जी, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह के साथ में क उस ग्रह की तरह कार्य करना चालू करते हैं। जी, तो इनकी कैलकुलेशन को भी बहुत डीप तरीके से किया जाता है और मैंने ऐसे कई अपने लाइफ में केसेस देखे हैं, जिसमें राहु केतु की दशा में लोगों को डराया गया कि अब राहु की दशा आते ही आपके साथ ऐसा होगा, जी, जी, वैसा जी सर, होगा जी सर। और जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे कई गुना ऊपर तक की सक्सेस राहु केतु भी देते ओके, हैं। बिल्कुल। ओके। तो सर बेसिकली कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिष में ये आधा ज्ञान ही आधी चीज़ें खराब कर दे रहा है क्योंकि लोगों को या तो बताना नहीं आता या तो उन्हें खुद नहीं पता। बट जी, इवेंचुअली सिंस हर एक का ब्रेड बटर करना ही करना है, हर एक को रोटी अपने घर में लानी है। तो वो थोड़ा झूठ बोल के या फिर थोड़ा इधर-उधर चीज़ों को तोड़-मरोड़ के अपना बिज़नेस जी, चला रहे हैं एक तरीके से। अब सर बात ऐसी हो ही गई है नेगेटिव साइड की तो सर बहुत दोषों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। जी, वशीकरण के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कोई मेरा वशीकरण करा दो जी, और आजकल यूथ में जैसे सर आप बता भी रहे थे आपके पास ऐसे केसेज़ आते हैं कि मेरे प्यार को या फिर मेरे नोन को इसको मेरे वश में कर दो, मेरा ही बना के छोड़ दो इसको। तो सर एक्चुअल में क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? सर वशीकरण के बारे में पहले बात कर लेते हैं फिर दोष के बारे जी। में कर लेंगे। तो वशीकरण सर एक्चुअली में पॉसिबल है?
देखो, वशीकरण पॉसिबल था, मैं था। ऐसा कहूँगा है नहीं। जी, क्योंकि वशीकरण के लिए अपने आप में व्यक्ति को बहुत सिद्धियाँ हासिल करनी होती है हुँ, और वो आज के समय में किसी के हाथ में बहुत सहज है ही नहीं। जी। और ये लोग जो कहते हैं 5,000 में मैं आपका खोया प्यार आपको लाकर दे जी, दूँगा, जी, जी। 10,000 आप मुझे दे दो, मैं आपको अमुक व्यक्ति को वश में कर दूँगा। जी, जी, जी। अगर ये इतना ही सहज होता, तो जो लोग ये 5,000 10,000 में वशीकरण की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ये किसी और व्यक्ति को अर्थात अगर एक एग्ज़ाम्पल लें तो बहुत धनाढ्य व्यक्ति हमारे भारत में रहते हैं। फिर उनको ही वश में कर सही आप बात क्यों है। नहीं उनका उनका पैसा पैसा ले ले रहे हो? जी सर, सही बात है। तो ये संभव नहीं होता, ये सिर्फ़ व्यक्तियों की इमोशनल भावनाओं के साथ खेलने का एक तरीका है। हुँ, मैंने एक व्यक्ति से हमारे पास जब कंसल्टेंसी के लिए कॉल आते हैं, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये ऐसा क्यों आप उनके साथ कर रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, जो कह रहे थे जी। कि वशीकरण होता है और हम करके देंगे। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि अगर वशीकरण होता, तो उनसे बोलो कि भारत में बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं। सही बात है। उनको आप वश में कर ले लो, तो इनका भी उनके पास जवाब है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए देना चाहता हूँ, जी सर, क्योंकि अगर ये कोई भी पॉडकास्ट जो देखेंगे, जी सर, वो इसको देखेंगे और उन लोगों के पास इस बात का पहले से जवाब है जी। कि हम वश में इसलिए नहीं कर सकते, हम वश में उस व्यक्ति को कर सकते हैं, जिस व्यक्ति का आपसे किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी है। अच्छा और ऐसा क्यों सर? ये मतलब हाँ, क्या मतलब मतलब मैं आपको एक ईज़ी गोइंग समझा देता हूँ। जी, मैंने जब उस व्यक्ति को कहा कि जो आपको ये कह रहे हैं कि ये आपकी गर्लफ्रेंड को या किसी भी व्यक्ति को हम वश में कर जी, जो आपकी रिलेशन टूटी है, जी, इसको पुनः से जोड़ देंगे। जी, उस व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया। जी सर। उनको मैंने कहा कि आप एक बार उनको वापस कॉल करो और ठीक है। उनको कहो जी। कि भारत में बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, हाँ, हाँ। बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं। आप उनको क्यों नहीं वश में करके उनका पैसा ले रहे हो? अच्छा। तो उस व्यक्ति ने उनको हाँ, कॉल किया हाँ, और ठीक है कॉल करके उनसे पूछा तो उस व्यक्ति के पास इस बात का जवाब था कि वो मेरे कि आपके रिलेशन में वो हाँ, होना चाहिए, तब हम उस व्यक्ति को वो कर सकते हैं। हाँ, तो आजकल का यूथ लव रिलेशनशिप में अदर थिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है जी, और फिर किसी भी प्रकार से अगर ब्रेकअप होता है या किसी और रीज़न का जो भी कारण बनता है, वो डिप्रेशन की स्थिति में जाने लगे हैं। पैसे का कहीं न कहीं लोगों के साथ में इमोशन के साथ में अटैचमेंट होता है। पैसे नहीं भी है तो भी वो उन लोगों को लाकर दे रहे हैं, किंतु एक लाइन में अगर मैं कहूँ जी। कि वशीकरण, तो वशीकरण अब के टाइम में नहीं होता है और कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि वशीकरण होता है, तो ये ठीक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पैसे हड़पने की एक विद्या और आपके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। हुँ। और सर बाकी जो ये दोष होते हैं, ये तो सच में होते हैं मतलब जो कालसर्प दोष है या जी, फिर कुल बहुत लोग बोलते हैं कि मांगलिक मेरी कुंडली मांगलिक है तो मेरी जी, ज़िंदगी खराब है। ब उनको बताया भी ऐसे ही जाता है। जी, उनकी गलती भी नहीं है। अगर आप मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ और अगर मैं उनको बोलता हूँ कि मेरी कुंडली में ऐसा है, तो मेरे को इतना डरा दिया जाएगा कि आप ये कराओ क्योंकि उन्हें तो फिर एट द एंड अपनी अपनी तरफ ही पैसा जी, लाना है। तो सर क्या ये मतलब चीज़ें हैं कैसी और ये कितना इम्पैक्ट लाती हैं किसी की ज़िंदगी में ये दोष जो जी। हैं? तो आप सर प्लीज़ एक-एक करके इन पे ज्ञान दें। जी, देखिए हर एक क्षेत्र में ट्रेंडिंग टॉपिक होता है बिल्कुल सर। और ज्योतिष में कुछ वर्षों से कालसर्प भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत चल रहा ज़्यादा है। सर, जी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, 282 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। 282 हाँ जी, और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो हर तीसरे आदमी की कुंडली में कालसर्प योग मिलेगा। ओके। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि ये बहुत पुराने समय की विद्या नहीं है। हाँ, हाँ। ये रिसेंटली अभी 20-25 वर्षों से चल रही है ओके। और इसका उपयोग कर सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों से अच्छे खासे पैसे की हुँ। वसूली की जा रही है। जबकि किसी भी ऑथेंटिक बुक में, जो यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक हो, कोई प्रमाणित वेद हो, इसके अंदर काल सर्प का कोई वर्णन ही नहीं बताया गया है। काल सर्प योग, काल मृता योग और ये योग हैं, दोष बोलकर डराया जी, जाता है जी, लोगों जी सर, को जी। कि आपकी कुंडली में दोष है। तो इसमें भी एक बात बोलना चाहूँगा कि ये बंधन युक्त योग होता है और बड़े-बड़े हमारे जो प्रतिष्ठित भारत के प्रतिष्ठित लोग हैं, इंदिरा गांधी जी के, जी, जी, जी। राजीव गांधी जी के, जी। ऐसे बड़ी-बड़ी प्रतिष्ठित हस्तियों की कुंडली के अंदर ये योग बना हुआ था, जिसे शास्त्र ने योग बताया और लोगों को डराने के लिए इसको दोष का नाम देकर हुँ। अच्छा खासा रकम हड़पा जा रहा है। इसका प्रभाव व्यक्ति के लिए जीवन में कभी भी नहीं होता है, सिर्फ़ जब तक राहु-केतु की दशा नहीं आएगी, अच्छा। तब तक इस व्यक्ति के लिए प्रभाव नहीं रहेगा और उसमें भी कोई लाखों 25 हज़ार खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है।
आप बहुत साधारण तरीके से अगर आपके राहु से केतु में जी, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह बंधे हुए हैं, जी, आप भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करो। भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ करो। इतना हर व्यक्ति के लिए संभव है कि अपने जन्म दिवस के ऊपर 1.25 किलो दूध लेकर उससे भगवान जी, शिव का जी, अभिषेक कर दे जी। और इसी से काल सर्प की शांति का योग बहुत अच्छा होता है। आपको कहीं पूजा पाठ में लाखों हजारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। हुँ, और सर ये मांगलिक वाला जो है ये? जी, ये भी एक बहुत ही कन्फ्यूज़ करने वाला पॉइंट है, ओके, जिसे बहुत से लोग अलग-अलग तरीके से कैलकुलेट करने लगे हैं। अच्छा। कई लोगों का आपने सुना होगा या मैं बताना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं जी आप डबल मांगलिक हो, हाँ, जी सर। जी, जी, जी। फिर सुनने को आया जी आप ट्रिपल मांगलिक हो, जी। फिर सुनने को आने लगा कि चौपल मांगलिक हो, एक टाइम आएगा जहाँ 10-11 मांगलिक वाला को कैलकुलेशन भी आ जाएगा। सर ये है क्या मांगलिक ये जब मतलब? मंगल एक है, तो डबल, ट्रिपल, चौपल कहाँ से आ जाएँगे? इसकी कैलकुलेशन है कि आपके द्वादश भाव में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम और अष्टम भाव में अगर मंगल है, अच्छा, तो जी सर। व्यक्ति मांगलिक होगा। और सर इन्हीं मतलब ये है क्या? मतलब हो गया मांगलिक हो गया, जी। तो मतलब क्या अब क्या? मतलब वो ग्रह की पोज़ीशन को हम लोग मतलब मांगलिक का नाम दे रखा जी, है एक उसे तरीके से। मांगलिक का नाम वेद अच्छा, ने दिया है और मांगलिक के नाम पे लोगों को डराया जाता है। बहुत हुँ, माता-पिता आते हैं, "अरे! हमारा बच्चा तो मांगलिक, अब इसकी शादी कैसे होगी?" हुँ, मैं कह रहा हूँ, जिन माता-पिता का बच्चा मांगलिक है, जी, वो आप बहुत लकी माता-पिता हैं। अगर अच्छा। आपके जिसके नाम में ही मंगल छुपा है, मांगलिक किसे बोलते हैं हम? आपके मांगलिक कार्य होंगे। जी सर, सही बात तो है। मांगलिक स्थिति के नाम पर इतना लोगों को जो डराया जा रहा है, ये एक मिथ्या है। बहुत अच्छी अवस्था होती है, जो व्यक्ति मंगल होता है, मांगलिक होता है, वो अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व बनाकर अपनी दक्षता के दम पर जीवन में आगे बढ़ने का स्थिति बनाता है। तो ऐसी स्थिति में पहली स्थिति में डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक, चौपल मांगलिक नहीं होते हैं। ये तो साइड हाँ, में रख और उसका जो प्रभावित मांगलिक है, देखिए अब इसमें भी एक कैलकुलेशन है, जब हम इतनी चर्चा डीप में ही जी, कर रहे हैं, ये सर श्योर, श्योर, क्योंकि श्योर। अमूमन नहीं होती है जी डीप में सर, श्योर चर्चा, सर। तो जब हम डीप में ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो 5 स्थान मैंने बताए, द्वादश भाव अर्थात 12th हाउस, ओके, 1st हाउस, 4th, 7th और 8th, जी सर। इन्हीं में अगर राहु, केतु, शनि ये आ राहु, केतु, जाते हैं शनि। जी, बिल्कुल और मंगल भी हो, जी, तो ये बलवान मंगलिक हो जाता है। अधिक ओके, बलवान मंगलिक हो जाता है, जिसे डराने के नाम पे लोगों ने डबल, ट्रिपल, चौपल मांगलिक अच्छा। करने का योग बना दिया है। ऐसा नहीं होता है और अगर आप मांगलिक हैं, विवाह में कुछ मात्रा में डिले करने की स्थिति ज़रूर बनती है, किंतु मांगलिक हो तो विवाह ही नहीं होगा, ऐसा तो संभव है ही नहीं। जी, 30-40% इस सृष्टि के ऊपर मांगलिक व्यक्ति हैं, तो क्या उनका विवाह नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल होगा। तो इसी स्थिति का ये एक योग है जहाँ पर मंगल की पूजा करा लो, जी, इसके जाप कराने पड़ेंगे, 25,000 का, 50,000 का खर्चा है, तो ये एक तरीके से लोगों के अंदर अंधविश्वास फैलाने की स्थिति है। तो सर अगर आपने अब मेंशन कर ही दिया है कि ये चेंजेस कराते रहते हैं कि आप ये करा लो, वो करा लो और हमने जेमस्टोन्स के ऊपर भी बात कर ही ली है। जी। तो सर मैं एक और चीज़ देखी कि वो लोग यंत्र यंत्र करके आजकल बड़ी चीज़ फ़ेमस हो रही है कि आप इस जी। डायरेक्शन में मंत्र ये यंत्र लगा दो हुँ, हुँ, हुँ। और इवेंचुअली स्टोन्स में भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि उसकी ये कर लो तो इससे ये हो जाएगा। जी, लेकिन सर आपने अभी मेरे को बताया कि फिर ये बस उस एनर्जी और ऑरा को क्रिएट करने के लिए होता है तुम्हारे जी। आस-पास। तो सर क्या ये यंत्र के साथ भी ऐसा सेम है या फिर ये भी एक ठगाई के रूप में इसको यूज़ किया जा देखिए, रहा है? इसका जो मैं मानता हूँ, अगर कहीं नीड है, जी, क्योंकि वास्तु दोष को पिरामिड से ठीक किया जा सकता है। ओके। उसकी नेगेटिविटी को बर्न किया जा सकता है। किंतु यदि उसकी नीड है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ किसी पर्सन की कुंडली घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। जी, उसके पश्चात भी हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारे घर में 1 लाख रुपए के उन्होंने यंत्र लगवा दिए, ओके, ज़मीन में घुसवा दिया, दीवार में लगवा दिया, ओके, वास्तु विज़िट करने जा रहे हैं, कोई नीड ही नहीं थी। ओके। तो ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में हुँ, तो बिज़नेस की नीड है। अगर किसी व्यक्ति के पेट में दर्द है, उसे पेट दर्द की दवा दी जाए, तो वो बहुत अच्छा होता है। जी, जिसके दर्द है ही नहीं, उसको भी आप दवा दे रहे हो, तो वो कैसी स्थिति है? वो ओके। तो फिर गलत ही माना जाएगा। सर अब आपने थोड़ी इतनी कंसल्टेंसी और एग्ज़ाम्पल दे ही दिए हैं, तो सर मैं कुछ ऐसे किस्से या फिर कोई ऐसे आपके जानना चाहूँगा कि जो आपसे कंसल्ट करने आए हों और बहुत ही विचित्र रहा हो आपके लिए भी, कि यार ये कैसी डिमांड है या फिर ये कैसा ही सवाल है जो इन्होंने मेरे सामने पुट कर दिया हो? तो अगर जी। कुछ ऐसा हुआ है तो सर मैं ज़रूर जानना जी, चाहूँगा ऐसा ऐसे बहुत एक्सपीरियंस? सारे केसेज़ हैं, जी बट सर। अभी की जो रिसेंटली कंडीशन देखी जाती है, जी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आता है, वो कहता है, "जी, आप कुछ कर दो।" आप कुछ कर दो मतलब? मतलब किसी व्यक्ति को बताया गया, आपको ये समस्या है, हाँ, इसके लिए आपको ये रेमेडीज़ करनी है। अच्छा तो वो बोलते हैं वो आप कुछ कहते कर हैं, दो। "आप कर दो, पैसे कितने चाहिए? वो कितने पैसे का खर्चा ओके। आएगा, आप मुझे बताओ, तो हम करने को तैयार हैं।" हुँ,
और इसे सुनकर अमूमन एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे। सही बात है किंतु उनके मैं पर्स हमेशा अपने हर क्लाइंट को आपके चैनल के माध्यम से जी सर, मेरे भी जितने व्यूअर्स हैं, वो देख रहे होंगे और उन अपने आप से रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि मैंने हर व्यक्ति को सिर्फ़ एक बात कही है कि भैया जी, भोजन आप करोगे, पेट आपका सही भरेगा बात है सर। जी, और भोजन पंडित जी करेंगे, तो पंडित पेट जी। पंडित जी का भरेगा। जी, जाप रोज़ाना आप करो, 5 दिन किसी पंडित जी को बैठाकर लाख जी, 50 हज़ार खर्च करने से जादू नहीं होगा। जी सर। जिस ग्रह की जितनी ड्यूरेशन में दशा चल रही है, जब आप रोज़ाना उनका जाप करोगे, पाठ करोगे, निवेदन करोगे, तब ही उस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर कमज़ोर और अच्छा होता है। हुँ। ऑल्सो सर हमने देखा कि आपके चैनल पे मैं आपको बड़ा फ़ॉलो भी करता हूँ अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कॉमन रीडिंग और पर्सनल रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और जी, हम हमेशा बात करते हैं कि कॉमन मतलब बात नहीं करते बट हम जो देखते हैं कि हम कॉमन रीडिंग्स देख के आते हैं और अब खुद उनको अपनी राशियों पे इम्प्लीमेंट करके सोचते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा बताया कि हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है और आपने अगर कुछ बुरा बताया तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा कुछ होने वाला है। हुँ, बट हुँ। मैंने ऐसा भी देखा है कि अभी जिस हिसाब से लोग बताए जा रहे हैं कि कुंभ के लिए मेरी राशि क्योंकि मुझे जी, मेरा ही पता रहेगा कि कुंभ की राशि के लिए बड़ा बताया जाता है कि आप बहुत अच्छा समय इतने सालों बाद शनि आपके उसमें आए हैं, जी। साढ़े सती का ये उतरने वाला समय है, तो बड़ा अच्छा होने वाला है। हुँ, बट इवेंचुअली मैं जो नोटिस कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी-सी चल रही है, कुछ ज़्यादा खास कुछ फ़र्क आ नहीं रहा है। तो जी। सर एक जो पर्सनल रीडिंग होती है और ये जो आपकी कॉमन रीडिंग होती है, हुँ, सर हुँ, इन हुँ। दोनों में कितना अंतर होता है? और मतलब हम इनको हमें कैसे लेना चाहिए कॉमन रीडिंग को? जी, क्योंकि हम तो इसके ऊपर अपनी कंप्लीटली पूरी तरीके से लेके बैठ जाते हैं कि बिल्कुल। सर ने ये बोला है तो हमारे साथ अब ये होना ही होना है। जी, तो सर ये थोड़ा-सा आप डिफरेंस इसका बता दो कि कितना वेरी करता है बिल्कुल। ये? देखो, ये जो प्रेडिक्शन किसी पर्टिकुलर सिंगल ग्रह पे दिया जा रहा है, जी। वो एक जनरल प्रेडिक्शन है। अच्छा, ओके। हर व्यक्ति के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, हुँ। क्योंकि शास्त्र ही कहता है कि हर व्यक्ति की कुंडली में जिस भी ग्रह का प्लेसमेंट आप फलादेश सुन रहे हो, जी सर। उस ग्रह का आपकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। वो जी। आपकी कुंडली का कारक ग्रह होना ज़रूरी है। जी सर, जी। अब आपने सुना कुंभ राशि का बहुत अच्छा चलने जी, वाला है। जी सर। बहुत से लोगों के कुंभ राशि वाले लोगों के शनि नीच के हो रहे होंगे। जी, जी, जी। बहुत से लोगों के 6, 8, 12 में बैठे होंगे। जी। बहुत से लोगों की कुंडली में शनि महाराज कुंडली के अकारक ग्रह होंगे। हुँ। किसी ग्रह के अच्छे भी हैं तो उनको डिग्रियाँ नहीं देखने को मिल रही है। जी। तो कितने लोग होंगे जिनके 4-5 कंडीशन बिल्कुल सर। एप्लीकेबल हो जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब उनको अगर वो रिज़ल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ नहीं होता सही है बात है। ना? जी, बट अगर वहीं आप किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा रहे हो, जी। मैं हमेशा अपने कई कार्यक्रमों में भी कहता हूँ कि सबसे पहले तो उन ज्योतिषाचार्य से आप ये पूछो कि मेरी कुंडली के कारक ग्रह कौन से हैं जो मुझे अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं। हुँ। उनका प्लेसमेंट मेरी कुंडली में क्या बना हुआ है और फिर उसकी दशा अंतर्दशा के आधार पर एक जर्नल प्रेडिक्शन और जब किसी कुंडली को हम कैलकुलेट कर उसका जी, जी। प्रेडिक्शन देते हैं, जी सर। तो उसमें लग्न कुंडली को भी देखा जाता है, जी, चंद्र कुंडली को भी देखा जाता है, नवमांश कुंडली को भी देखा जाता है, जी, चलित कुंडली को भी देखा जाता है। इन सब गतिविधियों का सारांश निकाल कर जब आपको प्रेडिक्शन दिया जाता है, जी। तो ये ठीक ऐसा होता है कि किसी एक मरीज का एक्स-रे हमारे हाथ में होता है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसे देखकर प्रेडिक्शन करना और एक जर्नल प्रेडिक्शन करना किसको बुखार कि है बुखार या फिर उसकी कैसे हड्डी होता टूट है, गई है। क्या-क्या जी। उसके रीज़न होते जी, हैं, जी, जी। किस व्यक्ति को बुखार से अच्छा ठीक होने के क्या उपाय हैं? जी। इस तरीके का दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क हो तो जाता है। सर ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया कि बस हमने बिल्कुल, एक तो बहुत बड़ी कैटेगरी है, इतने करोड़ों लोग हैं, उसमें बिल्कुल। से आप बस एक पर्टिकुलर मतलब एक उसकी बात कर रहे हो, तो इतने करोड़ों में से तो बहुत कम परसेंटेज के ही होंगे जो मैच करता होगा जनरल रीडिंग में। क्योंकि हर एक के जब ग्रह अलग ही हैं, उनके चीज़ें सब कुछ अलग ही हैं, जी, तो लोगों को पर्सनल रीडिंग की तरफ ही ज़्यादा रहना चाहिए। कॉमन रीडिंग से मतलब इतना विश्वास मत करो। बिल्कुल, पर्सनल रीडिंग इसलिए ज़रूरी है ना, देखो अगर आपने हमारा चैनल देखा जी होगा, सर, बहुत देखा है। मैंने हमेशा प्रयास करता हूँ, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, मैं जी। हमेशा प्रयास करता हूँ कि लोगों तक जितना वीडियो के माध्यम से जी सर, बिल्कुल सर। पहुँचाना संभव है, उतना पहुँचाऊँ और हर वीडियो में मैं बार-बार कहता हूँ कि देखिए, जिस ग्रह का आप प्रेडिक्शन सुन रहे जी हो, सर। इसका प्लेसमेंट अपनी कुंडली में ज़रूर से बिल्कुल चेक सर, करो बिल्कुल, बिल्कुल सर। और उसको बहुत सहज तरीके से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करते हैं जी सर। और सबसे एक प्रमुख स्थिति, जो कि जानना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, जी। राशि के वीडियो ग्रह हमेशा बदलते रहते हैं, बहुत छोटी-छोटी ड्यूरेशन में जी और सर, वो जी। वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड भी होते रहते हैं। जी। जिसे देखकर लोग खुश भी होते रहते जी हैं सर, जी। कि अब तो बहुत अच्छा होने वाला है। जी पता सर। पड़ता है नेक्स्ट डे ही कोई बड़ा लॉस लग गया। जी। तो पहली स्थिति में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें बताया था कि दशा का अपने आप में बहुत बड़ा जी सर, महत्व है। जी, 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 जी सर। तो यदि आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है, आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है, वो आपकी कुंडली के अंदर अस्त-व्यस्त हो रहा है, तो आपके जीवन में
बहुत ड्रास्टिकल चेंजेस गोचर से नहीं निकल कर आते हैं। हुँ, दशा अच्छी चल रही है तो गोचर की स्थिति के योग आपके लिए और अच्छे से कार्य करते हैं। तो टोटल घुमाकर वहीं पर बात आ जाती है कि अच्छे से अगर आप कुंडली का पर्सनल एनालिसिस एक बार हुँ, कराकर अपने ग्रहों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप जनरल प्रेडिक्शन सुन रहे हैं, तो वो भी आपके लिए कैसे काम ओह! करेंगे आपको बहुत ओके। ईज़ी गोइंग समझ आएगा। हुँ, सर अभी अप्रैल बस मतलब 2024 हमारा बस अभी शुरू हुआ ही है। मतलब जी। शुरू इतना भी पास नहीं है बट बस 3-4 महीने अभी बस गए हैं और हुँ, अभी बहुत महीने रह रहे हैं। तो जी, सर आगे कुछ आपकी ऐसे प्रेडिक्शंस है कुछ-कुछ राशियों को लेके कि इनका कुछ थोड़ा सावधान रहें या फिर ये वाले लोग कुछ ऐसा कर लें? लेकिन वापस से जी, कह रहे हैं जनरल रीडिंग में आ जाएगा लेकिन स्टिल बिल्कुल। थोड़ा-सा अगर देखिए, कुछ अभी आइडिया ले जनरल सकें? रीडिंग के अंदर आ जाएगा, अभी मैंने 2 वीडियो भी बनाए थे, जैन के फर्स्ट में ही, जी, जहाँ मैंने बताया था कि गोल्ड का प्राइस क्योंकि हुँ, गोल्ड एक पर्टिकुलर पर्सन की डिफरेंट-डिफरेंट कुंडली नहीं है। सही बात है सर। गोल्ड का प्राइस 2024 में बहुत हाइक मारेगा। 70 जा रखा है 70 जा रखा है ना इस समय पे? 70 शायद अगर हम सेंस इसमें जो न्यूज़ में आता है, जी सर, तो 72,000 50 100 72,000 का हाँ हो सर, ये गया है। बहुत हाँ, और भी कुछ समय और 50-60 जब अराउंड चल रहा था। हमने प्रेडिक्शन दिया था इसका कुछ समय पहले, तब ये शायद 61 के आसपास था। 61 के हाँ। आस-पास। और एक प्रेडिक्शन अब अभी भी हमारा ड्यू है कि 2024 के लास्ट में जाकर प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत हाइक मारेंगे। ओके। एक प्रेडिक्शन हमारा दिया था कि शेयर मार्केट एक बार नीचे जाएगा, अभी अच्छा खासा हाँ, करेक्ट भी हाँ, हाँ, हुआ। हाँ, 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 हाँ। अभी जा रहा है एक बार और नीचे जाकर और फिर इसको ये हाइक मारना तो है। सर आप इन सब के लिए कैसे डिसाइड करते हो? इन इनकी तो सब कोई के टाइम डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इनका जी, नाम नहीं है, तो फिर बहुत ये बहुत कैसा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जी, और जैसे कि हमने देखा कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी वो कर लेते हैं कि जी। बीजेपी के ये हैं, ऐसे वो हैं, इस समय ये ग्रह स्ट्रॉन्ग है, हुँ, तो हुँ, इनके हुँ। जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इनका बिल्कुल, तो ना कोई बर्थ है, ना कोई न वैसा है। तो सर आप कैलकुलेट कैसे करते हो? गोल्ड आपने बिल्कुल। कैसे कैलकुलेट किया इन सब चीज़ों का? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। गोल्ड कैलकुलेट करने का ग्रहों के कारकत्व से ये कैलकुलेट होता है। ओके। ग्रह गोल्ड किसके कारक में आता है? देवगुरु बृहस्पति के कारक में आता है, जी, सूर्य के कारकत्व में आता है। जी। प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये किसके कारकत्व में आती है? शनि के कारकत्व में ओके, आती है। तो इनके कारकत्व और इनके गोचर का जो ट्रांज़िट होगा, इसके बिहाफ़ पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है ओके। और उस आधार के स्थिति पर इसका फलादेश दिया जाएगा। ओके, तो सर अभी बात कर ही रहे हैं तो उच्च और नीच के प्लैनेट जैसे आपने थोड़ा बताया भी, तो सर इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं कि वो हमेशा किसी एक राशि में रहेगा कि वो नीच का ही रहेगा या उच्च का ही रहेगा या फिर ये चेंज होते रहते हैं ऐसे आपस में? जी, इनका मतलब बाय बर्थ जैसे कि जिस दिन मैं पैदा हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या हुँ, उसी दिन से मेरे डिसाइड हो जाएगा कि ये ग्रह जो है मेरी ज़िंदगी भर के लिए नीच में रहेगा या फिर जी। ज़िंदगी भर के लिए उच्च में रहेगा या फिर ये ऊपर-नीचे या फिर हम कर सकते हैं, फिर हो जाते हैं ये? जी, जिस समय किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, जी सर। उस समय में आकाश भूमंडल में जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति है, जी। वो एक फ़िक्स गतिविधि है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर जी, जी। आपकी कुंडली में जन्म समय से ही कोई ग्रह नीच का है, जी, तो वो पूरे जीवन पर्यंत ही नीच का रहेगा, किंतु ओके। उसके फल कब देखने को मिलेंगे? जब वो पावर में आएगा अर्थात अपनी दशा में आएगा। उच्च का कोई ग्रह है, वो अपनी दशा में आएगा, तो आपको ज़रूर से फल देकर जाएगा। और नीच तो अगर जैसे उच्च की सर दशा होती है उच्च वाले ग्रहों की, तो नीच वाले ग्रहों की भी दशा होती होगी। बिल्कुल तो होती सर है। जब उनकी दशा आती है, तभी आदमी थोड़ा-सा तो डाउनफॉल वो उसका शुरू हो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, फिर चाहे वो हुँ, आपके लग्न का स्वामी ही क्यों ना हो। ओके। जी। ओके सर एंड सर कुछ बेसिक रीडिंग्स जैसे कि या फिर कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आदमी देख ले अपनी खुद की राशियों में या फिर खुद की चार्ट्स में, जैसे कि पैसों का योग हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जी। आजकल हमने हाथों पे तो बहुत देख लिया कि वो मनी ट्रायंगल हुँ, करके, हुँ, हुँ। तो सर ऐसा कोई ट्रायंगल है हमारी चार्ट्स में भी, हमारी कुंडली में भी जो हम देख के लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा रहेगा या फिर किस स्रोत क्या रहेगा उन पैसों का? कुछ भी ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का द्वितीयेश लग्न से दूसरे घर का स्वामी अच्छी स्थिति में बना हुआ ओके। है, उच्च का हो गया, अपने मित्र कारक राशि में है, जी दशा सर। में आएगा, वो उस व्यक्ति को ज़रूर से अच्छा धन देता है। हुँ, आपके कर्म भाव का स्वामी अच्छे भाव में बना हुआ है, डिग्री वाइज़ बलवान है, दशा में आया तो आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति में बड़े अच्छे लाभ देगा ही देगा। हुँ। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बट साधारण व्यक्ति जो थोड़ा-सा ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जी सर। उनके लिए सहज है। हर व्यक्ति के लिए इसे समझना, अपनी कुंडली को कैलकुलेट कर कर वो थोड़ा टिपिकल होता है। जी सर, जी सर। उसका भी हमने एक प्रयास किया है कि हमने कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी को समझें कैसे, जी सर, जी। उसके कुछ वीडियोज़ हमने अपने चैनल पे भी बनाए थे। सर मैं प्लेलिस्ट मेंशन कर दूँगा जी, इसमें मैं बिल्कुल अगर ज़रूर संभव साइड है में तो जी ज़रूर सर। कर सकते हो। जी, जी, जी सर। बिल्कुल। सर ऐसे ही कुछ शादी या लाइफ़ या फिर कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें अक्सर ख़्याल में रखनी चाहिए हमारे राशि और कुंडली को देख के? कुछ ऐसी चीज़ों की अगर कुछ है नेगेटिव वे में, तो वो जी, बहुत विज़िबल होती हैं चीज़ें लेकिन हम फिर भी कभी-कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें हों छोटी-छोटी जैसे कि पैसा हो गया, शादी हो बिल्कुल। गया, परिवार हो गया, इन सब चीज़ों के लिए कि हम अपनी अगर हम अपनी कोई भी चार्ट अगर इस समय देख रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर वो चीज़ दिख जाए, तो जी, उससे थोड़ा-सा उसे पता लग जाए कि हालाँकि जनरल है वो,
लेकिन पता लग बिल्कुल, जाए कि शायद से इसमें थोड़ी ऊँच-नीच हो सकती है, तो दिखाना किसी को बिल्कुल। दिखाना ही ज़्यादा प्रेफ़रेबल है, तो ऐसी कुछ चीज़ें। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे या कन्याएँ विवाह की उम्र के हो चुके हैं, माता-पिता विवाह के लिए कोई जी सर, सुयोग्य वर या कन्या ढूँढ रहे हैं, जी सर। तो उनके वो पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा बच्चा मांगलिक है कि नहीं है। ओके। क्योंकि मांगलिक होने के बाद में ये कंपल्सरी होता है कि जिस बच्चे से विवाह होगा, वो भी मांगलिक होना कंपल्सरी है। हुँ, हुँ। येस सर, येस सर। दूसरी कंडीशन में मांगलिक कैंसिलेशन योग होना चाहिए, तो ओके। एक अच्छी स्थिति का योग अगर मांगलिक कैंसिलेशन योग जा रहा है, जी, तो भी इसका विवाह किया जा सकता है बट वो पूरी कैलकुलेशन एक अलग वे में चली जाती है, तो जी, मांगलिक योग ज़रूर से ध्यान होना चाहिए। जी, एक अवस्था जो कि विशेष रूप से बहुत से लोग गलती करते हैं कि जब भी विवाह के बारे में विचार करते हैं, जी, तो सिर्फ़ कुंडली में गुण मिलान कर जी विवाह सर, करना चालू कर देते हैं। जी, 36 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं जी, और आप देखते हो कि कुछ ही समय पश्चात में सेपरेशन की जी स्थिति आ सर, रही ये है, भी देखा है हमने। लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। जी सर, तो ज्योतिष का सिर्फ़ गुण मिलान करना इनफ नहीं है। जब आप 2 बच्चों का जीवन ये कोई गुड़िया-गुड़ी का खेल तो नहीं है। जी सर, ये एक परिणय सूत्र बाँध रहे हो, तो इसको बहुत अच्छे से डीप कैलकुलेट करना, इनके वंश वृद्धि की स्थिति कैसे कैलकुलेट होगी, जी, इनकी जनरेशन कैसे आगे जाएगी, सुख-दुःख में ये एक-दूसरे के साथ दे पाएँगे कि नहीं दे जी, पाएँगे, जी सर, इन दोनों की ग्रोथ कैसे एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जी, ये सब ज्योतिष की कैलकुलेशन है और इसे डीप जानना, समझना क्योंकि आपने जिस बच्चे को छोटे से बड़ा किया है, जी सर, सही बात है। उस व्यक्ति को ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दे सकते। जी, तो ये अवस्था भी जानना ज़रूरी है, जिसे बहुत एक मिथ्यावाद के अंदर कि जी कोई भी पंडित जी के पास गए जी सर, और आपने कहा जी 20 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, आप सही बात शादी है। कर लो और जी, हमने शादी कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और जान बात मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि सर, अगर किसी एस्ट्रोलॉज़र ने अगर आपको ये रिकमेंड किया है कि आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में द्विभार्या योग बना हुआ है, जी, तो इसकी शांति कराओ, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। द्विभार्या योग का मतलब होता है 2 विवाह का योग। अच्छा, ये सर सच ये होता भी है सच ये में? होता है, आप देखो ना जनरल सिस्टम में भी अगर आप देखोगे डिवोर्स क्यों हो जाते हैं? सेपरेट क्यों हो जा रहे हैं लोग? तो कुछ ना कुछ तो होगा जी ना, सर, ऑफ़ हर कोर्स व्यक्ति के बिल्कुल। साथ तो नहीं हो रहा है। जी सर। और जब आप कुंडली उसको बाद में विवाह के बाद देखोगे तो उसका कोई फल रहता नहीं है। हुँ, उसके बाद वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो इन कुछ चीज़ें हैं जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आजकल की जनरेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। जी सर। इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। फिर पता पड़ रहा है लव मैरिज कर रहे हैं जी तो सर, चलो सही बात है। ठीक है। तो समस्या है तो समाधान है और ऐसे समाधान जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना हुँ। चाहिए। यही मैं आपको सभी दर्शकों को सलाह देना तो सर चाहूँगा। ऐसे कुछ कॉमन वो है रेमेडीज़ जिसको जो कर सकते हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी वो कुंडली नहीं मिल रही है या फिर कोई ऐसे योग जी, नहीं मिल रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें मतलब अपोज़िट में जा रही हैं बेसिकली फ़ेवर नहीं बिल्कुल। कर रही हैं। तो कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं कॉमन वाली जो मतलब हर एक कोई अगर करे तो हुँ, आम ज़िंदगी में भी आप बस कर लो उसे तो बिल्कुल। वो थोड़ा फलदायी रहेंगी, ऐसी देखो कुछ इसमें चीज़ें? भी एक और चीज़ बताता हूँ, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में द्विभार्या योग होता है, जी सर। ऐसे में लोग रिकमेंड करते हैं जी आप द्विभार्या योग में विष्णु विवाह करवा लो, इसमें आपको 21-51 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा। जी सर, अब हर व्यक्ति के लिए जब विवाह का समय है तो बजट भी होता है। बिल्कुल सर। मैं ऐसे भी बहुत सहज उपाय होते हैं जिससे आप पीपल के साथ में हाँ, हाँ सर मैंने विवाह हाँ, जी, करने जी, का जी। योग बना सकते हो। जी। किसी पुरुष की कुंडली, बालक की कुंडली में है तो केले का फीमेल वर्ज़न होता है, केली का जी, जी। पौधा, जी, जी, उससे जी। विवाह की स्थिति बना लो। किसी पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, किसी 25-50 हज़ार खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जी सर। माता और कन्या जाए और पीपल के वृक्ष के साथ विवाह का प्रावधान कर ले। जी सर। जब केली के पौधे के साथ में किसी बच्चे का विवाह करा जा रहा है तो माता और वो बच्चा हो, 50-100 रुपए का खर्चा नहीं है जी सर। और आपके वो दोष की निवारण भी हो गया है। हाँ, हाँ। तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ लाख 50 हज़ार होने के बाद में ही बहुत बार माता-पिता को ये रिग्रेट भी हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने बताया तो था, जी। अगर हम उस समय में विवाह करा लेते, विष्णु विवाह करा लेते, तो ये बहुत अच्छा रह जाता। आज हमारी बच्ची हमारे घर नहीं होती। जी सर। बट साथ में कहीं न कहीं वो रिकॉल भी कर रहा है कि उस समय शायद 50 हज़ार रुपए नहीं थे, अदरवाइज़ सही मैं बात है। मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा यस सर, लेता। यस सर, यस सर। तो ऐसा नहीं है, आप किसी और व्यक्ति से या फिर ऐसी स्थितियों पर भी फ़ोकस करो और हर ज्योतिषी को ये करना चाहिए कि देश, काल, परिस्थिति के आधार पर हर व्यक्ति को उपाय बताए जाएँ। हर जी, व्यक्ति सक्षम नहीं है लाख 50 हज़ार की सही पूजा बात है सर। कराने के लिए। जी, तो ऐसे उपाय भी हैं, किसी के पास पुखराज पहनने के पैसे नहीं हैं, जी तो सर। उसे हल्दी भी पहनाई जा सकती है। जी सर। किसी के पास सूर्य को जी, बलवान करने के पैसे नहीं हैं, रूबी पहनने के पैसे नहीं हैं, वो सूर्य को अर्घ दे, तो बहुत अच्छा है। जी सर। आपने कहा जनरल रेमेडीज़ क्या होती है? जी सर। आज के समय में 90% लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहे हैं। जी, जिसके पास पैसा है वो परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। जी सर। सबसे बड़ी अच्छी स्थिति है भगवान चंद्रमा की स्थिति को आप
मजबूत करो, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करो। जी सर, भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करना प्रारंभ करो। जी सर, मन और ज़्यादा अशांत है, नेगेटिविटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हो, जी सर, उसी दूध में थोड़ा-सा शहद डालकर अभिषेक करना चालू करो। जी सर, सूर्य भगवान को अर्घ हर व्यक्ति को देना चाहिए जी सर, जी, क्योंकि जी, सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। जी, और इन 2 स्थितियों को जो व्यक्ति अपने कंट्रोल में रखता है, वो दुनिया की हर परिस्थिति से लड़ सकता है। जी, तो ये एक चंद्र सूर्य की स्थिति को यदि आप एक बार अपनी कुंडली में बैलेंस करके रखोगे, जी, आपकी आत्मा और मन दोनों ही इस प्रकार की स्थिति आपको बना कर देंगी कि हर परिस्थिति को आप अच्छे से बैलेंस कर लो। जी सर। सर बस कंक्लूड करते हैं, समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है। तो बस मैं एक ही लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा और वो ये जी, रहेगी कि एक महा उपाय या फिर आप बोल लो सुपर डुपर ऐसा उपाय कि जो मेरी ज़िंदगी को ओवरऑल ऐसा पॉज़िटिव वे में इम्पैक्ट कर दे। कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं कि मेरे को इसको पैसा ही चाहिए जी, या फिर मेरी शादी से हो जाए मंत्र से, ऐसा कुछ भी नहीं। बट एक कोई ऐसी रेमेडी या फिर कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई उपाय जो मेरी ओवरऑल लाइफ़ को ही एक अच्छी बना दे। मेरा या तो आप भाग्यशाली बना दो मुझे, हम भाग्य जी, का शब्द कह देते हैं खैर, बट इवेंचुअली वो होते तो मेरे ख्याल से ग्रह की पोज़ीशंस ही हैं। जी, तो कुछ ऐसी रेमेडी बता दो, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं कि जो ओवरऑल किसी की भी लाइफ़ को मैटर नहीं करना चाहिए कि वो ग्रह है या फिर कैसा भी जी। उसकी चीज़ें हैं, वो बेहतर बना दे। सर कोई ऐसी रेमेडी या फिर कैसा उपाय कोई? मैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय आपको बताता हूँ, जी सर, ब्रह्मास्त्र उपाय। जी सर। जिसे जो व्यक्ति आपके चैनल के माध्यम से फ़ॉलो करेगा, जी सर। उस व्यक्ति को रिज़ल्ट ना दिखाई दे तो ज़रूर से बताइएगा। जी सर। कोई ग्रह का कुछ नहीं, जी, जिस प्रकार आपने देखा होगा जब गणपति को पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा गया, जी। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को 2 मिनट के अंदर अपने माता-पिता की जी सर। परिक्रमा कर कर जी, बिल्कुल। पूर्ण कर लिया जी, और उन्हें विजय भी घोषित किया गया। जी, सही बात है। हर व्यक्ति नियम बनाए कि सर्वप्रथम स्थिति में उठने के पश्चात अपने इष्ट देव को प्रणाम कर कर, धरती माता को प्रणाम कर कर अपने माता-पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना चालू करो। जी, आपके सारे ग्रह बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट होते हैं, उनके आशीर्वाद की इतनी सर्वशक्ति के साथ में जी, आप अपने जीवन में ग्रोथ ज़रूर से करते हो। बहुत सी रेमेडीज़ हैं, मैं जी, बता सकता हूँ, जी। किंतु अपने अनुभव को आप जब आप कह रहे हो कि वाक़ई में ब्रह्मास्त्र उपाय ब्रह्मास्त्र, जी चाहिए, सर। तो ब्रह्मास्त्र उपाय इसे करके देखो। कई लोगों का प्रश्न होगा हमारे माता-पिता का स्वर्गवास हो गया तो क्या जी, करें? जी। तो उनका तस्वीर, उनके हृदय की स्थिति, उनका रक्त आपके शरीर में संचरण कर बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, हृदय बिल्कुल। में बैठे हुए हैं। उठते ही पहले उनको प्रणाम करना चालू करो। आपके लिए स्वतः से सारे ग्रहों की स्थितियाँ बहुत अच्छे से कार्य करना प्रारंभ करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर आने के लिए और बहुत मज़ा आया, बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिली। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द एक और बार हम ऐसा ही नया एपिसोड लेकर आएँ, जहाँ पे और भी डीप और भी बेहतरीन अच्छी बातें करें। जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।